हेलो स्टूडेंट। आई एम अद्भुत प्रकाश द्विवेदी। बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग ओ लेवल के थर्ड पेपर प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कशन करेंगे। ये वो पेपर है जो जुलाई 2022 एग्जामिनेशन साइकिल में कंडक्ट हुआ था। ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो बच्चे ओ लेवल के पेपर में अपेयर होने वाले हैं, या फिर वो बच्चे जो कंप्यूटर से रिलेटेड जो कोर्सेज होते हैं जैसे पीजीडीसीए, आपका बीसीए, बीटेक, जिसमें उनके में सब्जेक्ट के रूप में पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्योंकि इस वीडियो में हम 100 क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चंस थ्योरी बेस्ड भी हैं, कुछ आपके आउटपुट बेस्ड भी हैं, और सारे क्वेश्चन का डिटेल डिस्कशन होगा। आपको बहुत अच्छे से एक एक चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं, विच फंक्शन रिटर्न्स द स्ट्रिंग। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता होगा कि फाइल हैंडलिंग में जब हम कोई टेस्ट फाइल को रीड करते हैं तो वहां पर तीन फंक्शन यूज होते हैं। एक फंक्शन होता है रीड, सेकेंड फंक्शन होता है रीड लाइन, और थर्ड फंक्शन होता है रीड लाइंस। तो यहां पर जो फर्स्ट फंक्शन है, दैट फंक्शन कैपेबल टू रीड एंटायर फाइल, पूरी की पूरी फाइल को रीड कर सकता है। और इसका जो रिटर्न टाइप होता है, यानी कि जो रीड करके ये रिटर्न करता है, वो क्या होता है? स्ट्रिंग होता है। सेकेंड फंक्शन को अभी अगर आपको पता हो तो ये जो करंट लाइन होती है उसको रिटर्न करता है। इसका भी रिटर्न टाइप क्या होता है? स्ट्रिंग होता है। थर्ड लाइन का जो रिटर्न टाइप होता है वो लिस्ट होता है, और ये लिस्ट में, या हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं इसको कि लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, क्योंकि इसके हर इंडेक्स पर एक स्ट्रिंग स्टोर होती है। तो फर्स्ट दो फंक्शन का रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है और थर्ड का हमारे पास लिस्ट है। क्वेश्चन ने हमसे पूछा था कि वो फंक्शन जिनका रिटर्न टाइप स्ट्रिंग होगा, तो यहां पर ए का भी है, बी का भी है, तो ऑप्शन हम कौन सा टिक करेंगे? सी ऑप्शन। नाउ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सूडो कोड। यहाँ पर एक सूडो कोड दिया हुआ है, उसका आउटपुट पूछ रहा है, उसमें एक सिंबल यूज हुआ है। इस सिंबल को हम लोग कैरेट बोर्ड पढ़ते हैं, बट ऑपरेटर के तौर पर वो एग्जार ऑपरेटर है। तो सूडो कोड को आप ध्यान से देखिए, हमें दिया हुआ है इंटीजर ए कामा बी कामा सी। फिर उसने बोला कि सेट बी इक्वल 4, यानी कि बी में आप 4 को स्टोर कर देंगे, ए में आप 3 को स्टोर कर देंगे। तो बी में हमने स्टोर कर दिया 4 को, ए में हमने स्टोर कर दिया 3 को। आपको पता हो कि ये जो एग्जार ऑपरेशन है ये बाइनरी नंबर पर लगेगा, यानी कि बिटवाइज ऑपरेशन लगेगा। तो यहां पर जो 4 को है, तो 4 को मैं बाइनरी में चेंज करना होगा। 4 को बाइनरी में जब चेंज करेंगे तो आएगा 1 0 0, और 3 को जब आप बाइनरी में चेंज करेंगे तो 3 का बाइनरी होता है हमारे पास 1 1। लेकिन क्योंकि 4 जो हमारे पास है वो 3 बिट में है, 3 डिजिट में है, तो यानी कि 3 को भी हम 3 डिजिट में लिख लेंगे। तो हम लिखेंगे 0 1 1। बाइनरी कन्वर्ट करना आपको आता होगा कि किसी नंबर को जब बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो उस नंबर को हम 2 से डिवाइड करते रहते हैं, और उसका जो कोसेंट आता है उसको फर्दर 2 से डिवाइड करते हैं। फिर जो रिमाइंडर आता है उसको बॉटम टू अप लिख लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल के टाइप पर, अगर आपको 4 का बाइनरी कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे कि आपके पास एक नंबर है 4, उसको आप 2 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड होने के बाद आपके पास जो क्वोशेंट आएगा वो आएगा 2। रिमाइंडर यहां पर कुछ भी नहीं बचेगा। अब क्योंकि ये अभी क्वोशेंट आपके पास 0 नहीं आया, तो इसको आप फिर से डिवाइड करिए। जब फिर से आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम्स डिवाइड होगा, और रिमाइंडर अभी भी 0। अगेन आप इसको फिर से 2 से डिवाइड करिएगा, तो जब फर्दर 2 से डिवाइड करेंगे तो डिवीजन जाएगा नहीं, तो क्वोशेंट 0 और रिमाइंडर 1। अब ये जो आपके पास रिमाइंडर वाला सीक्वेंस आया, इसको आप बॉटम टू अप लिख देंगे इस टाइप से। तो जब इस फॉर्मेट में लिखेंगे तो आपके पास कन्वर्ट होकर आ जाएगा 1 0 0। अब हमें एग्जार ऑपरेशन लगाने, तो ए एग्जार बी। तो एग्जार के बारे में बच्चों में एक चीज आपको बता दें, जब हमारे पास सेम बिट होती है तो उसका एग्जार होता है 0, यानी कि 1 एग्जार 1 0, 0 एग्जार 0, ये भी सेम बिट है, सेम डिजिट है, तो 0।
और 1 एक्जार 0 डिफरेंट होगी तो 1 आएगा। सेम चीज 0 एक्जार 1, तो यहां पर भी कितना आएगा बच्चों? 1 आएगा। अब अपने पास जो गिवन है वो गिवन है ए एक्जार बी। ए है 0 1 1 और बी है आपके पास 1 0 0। तो जब आप ए एक्जार बी निकालेंगे तो यहां पर आएगा आपके पास, क्योंकि पहले देखिएगा आपके पास ये 0 है और ये इसके नीचे 1 है, डिफरेंट बिट है तो 1। सेम चीज 1 और 0 अभी भी डिफरेंट है, 1 1 0 डिफरेंट है 1। तो बेटा ये जो बाइनरी है ये 7 का इक्विवेलेंट है, तो इसको हम डेसिमल में कितना लिखेंगे? 7। डेसिमल सिस्टम वो जिसमें 0 से लेकर 9 तक की डिजिट यूज होती है, बाइनरी सिस्टम वो होता है जिसमें 0 और 1 यूज होता है। तो यहां पर आंसर जो बनेगा वो बनेगा 7, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इसके बाद हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमसे बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट मोड टू ओपन द फाइल। तो ये भी फाइल हैंडलिंग का क्वेश्चन है, ओ लेवल के लिए फाइल हैंडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिन बच्चों ने पढ़ा होगा तो फाइल हैंडलिंग में जनरली हम लोग पहले बेसिक 3 मोड पढ़ते हैं, डब्ल्यू, आर और ए। यहां पर जो डब्ल्यू है ये राइट होता है, राइट मोड। आर आपका रीड मोड होता है और आर ही आपका बाय डिफॉल्ट मोड भी है। बाय डिफॉल्ट मोड का मतलब ये कि अगर आपने फाइल को ओपन किया हुआ है और फाइल ओपन करते टाइम अगर आपने कोई भी मोड नहीं दिया है तो वो फाइल किस मोड में होगी? तो वो रीड मोड में होगी। तो बच्चों ध्यान रखेंगे कि फाइल हैंडलिंग में बाय डिफॉल्ट मोड जो होता है वो रीड मोड होता है। थर्ड आपके पास ए का मतलब है अपेंड। अब देखिए राइट और अपेंड में डिफरेंस ये है कि राइट मोड में जब फाइल ओपन होती है तो अगर आपके पास फाइल एडजस्ट है, यानी कि पहले से वो फाइल बनी हुई है और उसमें कुछ डेटा स्टोर है, तो राइट मोड में वो डेटा पूरा का पूरा डेटा इरेज हो जाता है और न्यूली डेटा सेव्ड होता है। वहीं पर अपेंड मोड में क्या होता है कि अगर आपके पास पहले से एग्जिस्टिंग फाइल है तो उसमें रिमेनिंग डेटा जो है वो वैसा ही रिटेन बना रहेगा, वैसा ही बना रहेगा और नया डेटा आपका उस डेटा के आगे अपेंड हो जाएगा। दूसरी चीज, राइट एंड अपेंड इन दोनों मोड में अगर आपके पास फाइल एडजस्ट नहीं है, अगर आपके पास फाइल एडजस्ट नहीं है तो ये राइट और अपेंड मोड में फाइल हमारे पास क्रिएट हो जाती है, जबकि रीड मोड के लिए फाइल का एडजस्ट होना कंपलसरी है। ये भी ध्यान रखेंगे, रीड मोड के लिए फाइल एडजस्ट होनी चाहिए, नहीं तो हमारे पास एरर आएगी और वो एरर होगी फाइल नॉट फाउंड एरर। जबकि राइट और अपेंड में अगर फाइल हमारे पास नहीं बनी है तो बना लेगा और बनी है तो उसी पर काम होगा। इसके बाद हम लोग एक मोड पढ़ते हैं डब्ल्यू प्लस। डब्ल्यू प्लस का मतलब होता है राइट प्लस रीड। बच्चों यहां सीक्वेंस भी ध्यान रखेंगे, राइट प्लस रीड, और जब आर प्लस बोला जाएगा तो रीड प्लस राइट, और ए प्लस का मतलब है अपेंड प्लस रीड। इसके बाद जब बाइनरी फाइल पर काम करते हैं, ये टेस्ट फाइल के लिए काम हो जाता है, तो क्या होता है बी आपके पास ऐड हो जाएगा, यानी कि डब्ल्यू बी, आर बी, ए बी और डब्ल्यू बी प्लस। ध्यान रखेंगे डब्ल्यू बी प्लस, नॉट डब्ल्यू प्लस बी, डब्ल्यू बी प्लस ये सही है। अगर आप ये लिख रहे हो डब्ल्यू प्लस बी, ये गलत है। आर बी प्लस एंड ए बी प्लस। तो ये जो नीचे हमने मोड लिखे हैं जिसमें बी हुआ, ये बाइनरी फाइल पर काम करते हैं और ये आपके पास टेस्ट फाइल पर काम करेंगे। तो अब देख सकते हैं क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है। क्वेश्चन में आपसे बोला गया ए बी, ए बी आपके पास लिखा हुआ है, ये देखिएगा। नेक्स्ट आपसे बोला गया आर डब्ल्यू, आर डब्ल्यू कोई भी मोड नहीं है, तो आपके पास जो रॉन्ग मोड है वो ये इनकरेक्ट मोड। तो बट क्वेश्चन हमसे पूछ ही रहा है कि नॉट अ करेक्ट मोड, तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? बी सही होगा। ए प्लस मोड है होता है, आर प्लस मोड होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो क्वेश्चन हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में हमसे कह रहा है डेफ फंक, ये एक फंक्शन है
ए कामा बी, दो आर्गुमेंट है यहाँ पर, और फंक्शन के अंदर एक लूप चला हुआ है फॉर एक्स इन रेंज ए कामा बी प्लस वन, और इफ एक्स मॉडुलस 3 इक्वल 0। तो ये आपके पास क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। तो देखिए यहाँ पर जब एग्जीक्यूशन होगा तो जाहिर सी बात है इंटरप्रेटर पहले इस लाइन को डिटेक्ट करेगा, बट एग्जीक्यूशन स्टार्ट, क्योंकि फंक्शन है, फंक्शन की डिफिनीशन तब एग्जीक्यूट होती है जब वो फंक्शन कॉल किया जाए। तो आप ध्यान रखेंगे, फंक्शन हमने बना लिया अगर प्रोग्राम में, तो फंक्शन तब तक नहीं चलता है जब तक उस फंक्शन की हम कॉलिंग नहीं करते। तो फंक्शन की कॉलिंग आपके पास यहां पर की गई है। जब आप फंक्शन की कॉलिंग देखेंगे तो फंक्शन की कॉलिंग में एक नंबर 100 पास की गई है, एक नंबर 120 पास की गई। 100 जो नंबर पास की गई है वो फंक्शन में ए में चली जाएगी, और 120 जो नंबर है वो आपके पास बी में चली जाएगी। तो इस टाइप से आप ये बोल सकते हैं कि ए की वैल्यू 100 हो गई और बी की वैल्यू आपके पास 120 हो गई। अब आपके पास लूप चला है, लूप में एक फंक्शन यूज हुआ रेंज, रेंज ए कामा बी प्लस वन। इसका मतलब यहां पर हो जाएगा कि रेंज, और ए की वैल्यू आपके पास 100 है, बी की वैल्यू आपके पास 120 प्लस वन यानी कि 121। अब देखिए रेंज फंक्शन जो होता है ये एक सीक्वेंस जनरेट करता है, और सीक्वेंस जो जनरेट होगा वो जो स्टार्टिंग वैल्यू है वहां से जनरेट होता है, और जो ये लास्ट वैल्यू है उससे एक कम तक जनरेट होगा। और अपडेट वैल्यू जो होती है वो उतने से अपडेट होती है जो एक स्टेप वैल्यू दी जाती है। यहाँ पर एक स्टेप वैल्यू भी होती है, बट यहाँ पर अगर स्टेप वैल्यू नहीं दी गई है तो उस केस में बाय डिफॉल्ट स्टेप वैल्यू बन लेते हैं, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में स्टेप वैल्यू नहीं दी हुई है, तो इस वजह से यहां पर हम स्टेप वैल्यू कितनी लेंगे, 1 लेंगे। तो यहां पर हमारे पास जो सीक्वेंस जनरेट होगा वो सीक्वेंस जनरेट होगा हमारे पास 100, 101, 102, 103, 104, ऐसे करते करते लास्ट एलिमेंट होगा 120। अब ये तो सीक्वेंस जनरेट हो गया, तो यहां पर जब लूप चलेगा तो x जो है आपके पास, तो यहां पर एक एक करके x की सारी वैल्यू आएंगी, यानी कि x में एक बार 100 भी आएगा, फिर 101 भी आएगा, फिर 102 भी आएगा। लेकिन लूप के अंदर हम ये करें कि इफ x मॉडुलस 3 इक्वल 0, इसका मतलब हम रिमाइंडर चेक करेंगे, x को 3 से डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर 0 आता है तो इफ चलेगा। अब जैसे आपके पास 100 है, 100 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 33 तो परसेंट आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा 1, तो यहां पर तो वैल्यू 1 बनेगी। नेक्स्ट नंबर 101 है, उसको जब 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा। नेक्स्ट नंबर 102, 102 कंप्लीटली डिवाइडेड बाई द 3, इसका मतलब यहां पर रिमाइंडर आएगा 0। तो बच्चों आप ये बात समझ गए होंगे कि जिस नंबर का रिमाइंडर 0 होगा उसके लिए इफ ट्रू होगा, जब उसके लिए इफ ट्रू होगा तो हमारे पास वहां पर वो नंबर प्रिंट होगी। तो इसका मतलब हमारे पास जो एक्स प्रिंट होंगे वो कौन कौन से प्रिंट होंगे, 102, नेक्स्ट 105, those number which are divisible by the 3 from 100 to 120, 108, 10, sorry, 11, 1, 114 एंड 117, और लास्ट नंबर होगी आपके पास 120, क्योंकि 120 भी जनरेट होगी। तो इस टाइप से हमारे पास 3, 3, 6 और 7, टोटल कितनी नंबर आई, 7। तो यहां पर आपके पास ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, क्योंकि वो नंबर पूछ रहा था, हाउ मेनी नंबर्स विल बी प्रिंटेड बाय द फॉलोइंग। ओके बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। यहां पर हमें दो डिक्शनरी दी हुई है, तो आप रिप्रेजेंटेशन भी ध्यान रखेंगे कि कौन सा ब्रैकेट किसके लिए यूज होता है। तो जैसा कि हम बहुत बार आपको क्लास में बता चुके हैं कि अगर हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट ये यूज हुआ है तो ये हमारे पास यूज होता है लिस्ट के लिए। अगर हमारे पास पैरेंथेसिस है तो ये हमारे पास यूज होता है टपल के लिए, और अगर हमारे पास सिंपल ये ब्रेसेस हैं तो ये होता है डिक्शनरी। और अगर अगर हमें सेट बनाना है तो सेट के लिए हमें सेट फंक्शन का यूज करना पड़ता है।
तो सेट के लिए आप सेट फंक्शन को यूज करेंगे। वो बात अलग है कि सेट के लिए भी हमारे पास कर्ली ब्रेसेस ही यूज होते हैं, लेकिन आप सेट फंक्शन जब यूज करोगे तब एम्प्टी सेट बनेगा। डिक्शनरी में हमारे पास जो वैल्यू होती है वो की और वैल्यू के फॉर्मेट में होती है। सेट में सिंपल एलिमेंट आपके पास होते हैं। यहां पर ये डिक्शनरी दी हुई है, ए डिक्शनरी है, बी डिक्शनरी है। फिर हमें अपडेट फंक्शन का यूज हुआ है। अब यहां पर जब हम अपडेट करेंगे तो इसमें क्या होता है कि ए एक डिक्शनरी है, बी दूसरी डिक्शनरी है। जब अपडेट करेंगे तो बी के एलिमेंट भी ए में बढ़ जाएंगे। लेकिन बच्चों, अगर हमारे पास कोई एलिमेंट की ए में और बी में सेम है तो ए में वो वैल्यू चेंज हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि यहां पर ए हमारे पास एक डिक्शनरी है जिसमें हमारे पास ये लिखा हुआ है, और बी दूसरी डिक्शनरी है जिसमें हमारे पास ये लिखा हुआ है। अब सॉरी, ए में हमारे पास दो एलिमेंट है और एक एलिमेंट और है, तीन एलिमेंट है टोटल, इस टाइप से। और बी में अगर हम दो एलिमेंट ले लेते हैं, लेकिन हम एक एलिमेंट ऐसा ले लेते हैं जिसकी की वो है जो फर्स्ट में भी है, मतलब कि जैसे ए में भी है, और यहां पर हमने ये वैल्यू दे दी। नेक्स्ट हमने फोर में हमने एफ दे दिया। अब जब हम ए डॉट अपडेट करेंगे तो इस केस में क्या होगा, बी ए में बढ़ेगी, लेकिन यहां पर अगर की सेम है तो अब आपके पास ए जो होगी वो ये बन जाएगी कि 1 की रहेगी ए के साथ, 2 रहेगा, 2 में जो बी वैल्यू थी वो वैल्यू बी जो कैरेक्टर बी था वो स्मॉल ई से चेंज हो जाएगा, क्योंकि आप बी के द्वारा अपडेट कर रहे हैं। अगर सेम की है ए में और बी में तो बी वाली वैल्यू ली जाती है, ए वाली वैल्यू नहीं ली जाती है। तो यहां पर हमारे पास ई हो जाएगा। इसमें थर्ड एलिमेंट की के साथ हमारे पास सी आएगा, और फोर्थ जो की है वो हमारे पास इंक्रीज हो जाएगी उसमें, यानी कि ऐड हो जाएगी। बट जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यहां पर, उसमें हमारे पास एक ए है, दूसरा बी है, और यहां पर देखिएगा जो यहां पर आपके पास यूज हुई है की, उसमें से कोई भी की दूसरे में कॉमन नहीं है, तो क्या होगा कि ये दोनों एलिमेंट ए में ऐड हो जाएंगे। यानी कि हमारे पास अब टोटल ए में पहले शुरू में 3 एलिमेंट थे, अब टोटल कितने हो जाएंगे, 5। तो आंसर जो सही होगा वो होगा बी आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 है। 6 क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर। तो सभी को पता होगा कि कंप्यूटर जो होता है वो मशीन लैंग्वेज को समझता है, जिसमें 0 और 1 के फॉर्मेट में कोडिंग होती है, जिसको हम लोग बाइनरी नंबर बोलते हैं, 0 1, ठीक है। तो मशीन लैंग्वेज इसका सही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास है यहाँ पर 7th में हमसे पूछा गया है, व्हाट विल बी द आउटपुट आफ्टर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें एक कोड दिया गया, उसका हमसे आउटपुट पूछा गया। तो बच्चों देखिएगा यहाँ पर व्हाइल लूप का यूज हुआ, आप थर्ड लाइन में देख सकते हैं। तो इसको हम लोग रन करते हैं, थोड़ा सा पेपर वर्क आपको करना होगा। a इक्वल 0 है और b इक्वल आपके पास 3 है। अब आपसे लूप चलाया गया, लूप में कंडीशन है a प्लस बी लेस देन 8। देखिए ये कंडीशन आपके पास कैसे वर्क करेगी, 0 प्लस 3 लेस देन 8, क्योंकि a की वैल्यू शुरू में क्या है, 0। अब 0 प्लस 3 क्या होगा, 3 लेस देन 8। कंडीशन ट्रू या फॉल्स, तो आपको पता है कंडीशन ट्रू है। अगर कंडीशन ट्रू है तो हम लूप की बॉडी में जाएंगे। लूप की बॉडी का मतलब लूप के अंदर जाएंगे, और जब लूप के अंदर जाओगे तो आपको लिखा है a प्लस इक्वल 1। तो बच्चों आपको पता होगा ये जो स्टेटमेंट होता है ये इक्वलेंट होता है a इक्वल a प्लस 1, यानी कि जो ये स्टेटमेंट है ये इक्वलेंट है आपके पास a इक्वल a प्लस 1, यानी कि a की वैल्यू जो आपके पास शुरू में 3 थी, 0 थी, सॉरी a 0 था, वो a अब हो जाएगा a इक्वल टू a 0 प्लस 1, यानी कि 1। अब आपने a को प्रिंट करा दिया तो आउटपुट में आपके पास क्या प्रिंट हो जाएगा,
1, कितना प्रिंट हो जाएगा 1, तो 1 तो आपके पास प्रिंट हो गया। नाउ अब आपने क्या किया, फिर से लूप चलेगा, जब फिर से लूप चलेगा तो ए की वैल्यू कितनी है 1 प्लस बी कितना है, बी आपने चेंज नहीं किया तो बी आपके पास 3 रहेगा, ये बना आपके पास 4। आप देखेंगे ये लेस देन 8 है या नहीं है, तो आपको पता चला हाँ है, ट्रू। ट्रू तो फिर से बॉडी में, जब फिर से बॉडी में तो ए प्लस इक्वल 1, यानी कि ए इक्वल टू ए प्लस 1, और इसका मतलब आपके पास हुआ कि ए इक्वल, ए कितना है आपके पास 1 प्लस 1, तो ये वैल्यू हो गई 2। अब जब ये वैल्यू 2 होगी तो आप उसको प्रिंट करा देंगे, क्योंकि उसके बाद प्रिंट स्टेटमेंट ही है, तो प्रिंट नेक्स्ट वैल्यू प्रिंट होगी 2। इसके बाद फिर से कंडीशन चेक होगी, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू आपके पास कितनी है 3, वैल्यू हो गई 5, 5 लेस देन क्या है 8 है, कंडीशन अभी भी ट्रू है, तो जब ट्रू है तो आप बॉडी में आएंगे, जब बॉडी में आएंगे तो आपको मिलेगा ए प्लस इक्वल 1, इसका मतलब आपका है कि ए इक्वल ए प्लस 1, और ए आपके पास कितना था 2 था, ओके, और बी आपके पास कितना था, नहीं ए आपके पास हाँ 2, बी प्लस 1, बी से नहीं मतलब प्लस 1, तो ये वैल्यू कितनी हो गई 3, और फिर आप कर दोगे प्रिंट, ए को प्रिंट कर दोगे और प्रिंट थी, तो देखिए ऐसे आपके पास 1 प्रिंट होगा, 2 प्रिंट होगा, 3 प्रिंट होगा, ठीक है। अब यह है कि कंडीशन कब तक ट्रू रहेगी, तो इसके बाद जब आप नेक्स्ट देखेंगे तो ए की वैल्यू कहां तक आपके पास पहुंच गई है 2 तक, नहीं 3 तक, ए हो गया 3, तो देखिए 3 प्लस 3 बी 3 है, ये भी 6 आएगा, ये भी लेस देन 8, कंडीशन यहां भी ट्रू है। अब जब कंडीशन ट्रू है तो ये भी प्रिंट होगा, बट प्रिंट करने से पहले तो आप ए को बढ़ा दे रहे हो ना, तो ए प्लस 1 इक्वल 1, यानी कि इस तरीके से ए की वैल्यू हो जाएगी 4, तो प्रिंट 4, 4 प्रिंट हो जाएगा आपके पास। 4 प्रिंट होने के बाद फिर आप ऊपर बढ़ोगे, तो ए की वैल्यू आपके पास 4, 4 प्लस 3 7, कंडीशन अभी भी ट्रू है, जब कंडीशन ट्रू है तो आपने ए को एक बार और बढ़ा दिया, तो इस तरीके से ए आपके पास हो गया 5, और आपने उसको प्रिंट कर दिया, प्रिंट 5। अब नेक्स्ट टाइम 5, ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू कितनी 3, तो ये वैल्यू कितनी होगी टोटल 8, 8 लेस देन 8, कंडीशन फॉल्स, बहुत सही, कंडीशन क्या फॉल्स, जब कंडीशन फॉल्स होगी तो लूप से बाहर, अब जब लूप से बाहर आओगे तो ना तो ए की वैल्यू अपडेट होगी ना वो प्रिंट होगी, तो आपके पास क्या क्या प्रिंट हुआ है 1 प्रिंट होगा, 2 प्रिंट होगा, 3 प्रिंट होगा, 4 प्रिंट होगा और 5 प्रिंट होगा, तो इस टाइप से आपके पास ए की 5 वैल्यू प्रिंट होगी, यानी कि यहां पर जो लूप होगा वो कितनी बार चलेगा बच्चों 5 बार चलेगा, तो आंसर जो सही होगा वो कौन सा सही होगा सी वाला। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 जो है उस पर डिस्कशन करते हैं। तो 8th क्वेश्चन आपके पास है कि व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहां पर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आउटपुट क्या होगा, एक कोड दिया हुआ है, यहां पर भी एक फंक्शन डिफाइन किया गया है और फंक्शन की कॉलिंग की गई। अब जब फंक्शन की कॉलिंग की गई तो वहां पर आपके पास दो पैरामीटर पास या दो आर्गुमेंट पास हुए, एक नेम नेम से और एक एज से। नेम की वैल्यू रजत है और एज की वैल्यू एस्ट्रिक है। तो बच्चों एक चीज आपको पता होना चाहिए कि जब हम वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट पास करते हैं या मतलब जो आर्गुमेंट दिए हैं उससे ज्यादा लेंथ पास कर देते हैं आर्गुमेंट की, तो वहां पर हमारे पास एक सिंगल एस्ट्रिक के साथ यूज होता है और एक डबल एस्ट्रिक के साथ भी यूज होता है। तो जो सिंगल एस्ट्रिक के साथ वेरिएबल लिया जाता है या सिंगल एस्ट्रिक के साथ जो आर्गुमेंट होता है वो टपल के फॉर्मेट में यूज होता है। ध्यान रखिएगा ये किस केस के लिए यूज होगा, टपल के लिए। और जो डबल आर्गुमेंट लिया जाता है जब, तो ये पास होता है डिक्शनरी के लिए, यानी कि इसमें स्टोर होगी डिक्शनरी के साथ। यहां पर जो आप फंक्शन कॉलिंग के टाइम पर पैरामीटर पास कर रहे हो, ये जो पोर्शन आप पास कर रहे हो, ये पोर्शन जो जाना चाहिए वो जाना चाहिए डिक्शनरी में। किस में जाएगा, डिक्शनरी में।
और उस डिक्शनरी में जाएगा जिसमें ये उसकी की बनेगी और ये उसकी वैल्यू बनेगी। नेम की बनेगा, रजत वैल्यू बनेगी। सेम एज की बनेगी और 20 वैल्यू बनेगी। लेकिन यहां पर जो आर्गुमेंट तुमने लिया है ये किस केस का लिया है, ये आप देख सकते हैं, ये आपने लिया है टपल टाइप का। क्लियर? आपको यहां पर क्या होता, अगर यहां पर दो एस्ट्रिक होते तो ये एक्सेप्ट कर लेता, बट यहां पर टपल है, टपल में तो डिक्शनरी आप स्टोर नहीं करा सकते। तो जब टपल में हम डिक्शनरी स्टोर नहीं करा सकते तो ये प्रोग्राम आपको एक एरर रेज कर देगा, और वो जो एरर होगी वो एरर होती है टाइप एरर। किस टाइप की एरर होती है? टाइप एरर। कई टाइप की एरर होती है अपने पास पाइथन में। टाइप एरर होती है, वैल्यू एरर होती है, नेम एरर होती है, फाइंड नॉट फाउंड एरर होती है। तो बहुत सारी एरर होती है, यहां पर जो एरर रेज होगी वो होगी टाइप एरर। तो क्वेश्चन 8 आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नाइन्थ का डिस्कशन करते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन में कह रहा है कि आप कंप्यूटर प्रोग्राम दैट मैनेज एंड कंट्रोल आर कंप्यूटर एक्टिविटी। तो देखिए बच्चों, अगर आपने फंडामेंटल आप कंप्यूटर पढ़ा होगा तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर की एक्टिविटीज को मैनेज करता है। तो इसका जो आंसर जाएगा अपने पास सही, वो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th। टेंथ में कह रहा हाउ कैन वी क्रिएट एन एम्प्टी लिस्ट इन पाइथन। अभी हमने आपको बताया था कि लिस्ट के लिए स्क्वायर ब्रैकेट वगैरह यूज होते हैं। तो यहां पर एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करने के लिए जो यूज होगा वो हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट ऐसे बनेगी। ठीक है, बट हम और भी कुछ चीजें आपको बता देते हैं। अगर आपको लिस्ट बनानी एम्प्टी, तो लिस्ट वेरिएबल यूज करिए, ऐसे बना सकते हो, या आप लिस्ट फंक्शन का भी यूज कर सकते हो। अगर आपको टपल बनाना है एम्प्टी, ये जो केस है ये एम्प्टी लिस्ट का केस है। एम्प्टी टपल अगर हम बनाएंगे तो एम्प्टी टपल में हम लोग करेंगे टपल, या तो हम ऐसे बना लें या हम टपल फंक्शन का यूज करके भी बना सकते हैं। अब एक हमारे पास आता है एम्प्टी डिक्शनरी की बात। डिक्शनरी की बात करें तो उसके लिए आप डिक्शनरी के लिए या तो आप ऐसे यूज कर लीजिएगा, या डिक्ट फंक्शन होता है उसको आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट एक आपको जो और सीक्वेंस डेटा टाइप पढ़ना होता है सेट। सेट के लिए आप सेट फंक्शन का ही यूज करोगे। तो एम्प्टी सेट अगर बनाना है तो आप ऐसे बनाओगे। तो ये आप कहीं नोट कर लेना। लिस्ट आप इस टाइप से बना सकते हो, टपल आप ऐसे बनाओगे, डिक्शनरी ऐसे बनाओगे। तो यहां पर जो आपके पास है तो वो किससे मैच करेगा? डी ऑप्शन आपका सही होगा। ये ए बी सी कुछ नहीं होता, ये तो आपको टपल बनाएगा ए वाला। ठीक, कोई मतलब नहीं है, बी से कोई मतलब ही नहीं है, इस टाइप की चीज ही नहीं होती है, सी से भी कोई मतलब नहीं है। आपके पास डी आंसर सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अपने पास 11th आएगा। 11th क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट विल बी द आउटपुट। फिर आउटपुट टाइप का क्वेश्चन है, तो आप लोग आउटपुट टाइप के क्वेश्चन का बहुत अच्छे से तैयारी करके जाइएगा, क्योंकि ओ लेवल धीरे धीरे बहुत टफ होता जा रहा है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने से पेपर और टफ होगा, क्योंकि वेरिएशन बढ़ जाता है आपके पास। जब तक पेपर सब्जेक्टिव रहता है तो वेरिएशन कम होता है, जब पेपर ऑब्जेक्टिव होने लगते हैं किसी भी चीज के तो वेरिएशन ज्यादा हो जाता है। और कैलकुलेशन भी आपका जो मतलब कि आपका प्रिडिक्शन होता है कि किसी बच्चे पढ़ने में ठीक है या कैसा है, तो वो ज्यादा बेटर होता है ऑब्जेक्टिव पेपर में। यहां पर 11 क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि x इक्वल टू, सिंपल क्वेश्चन है, इफ x लेस देन 5। तो देखिए x आपके पास कितना है? 2 है। अब 2 लेस देन 5, तो आप देखेंगे ये कंडीशन तो ट्रू है। अब जब कंडीशन ट्रू है तो जाहिर सी बात जो इफ ब्लॉक के अंदर का पार्ट है वो एग्जीक्यूट होगा, और इफ ब्लॉक के अंदर का जो पार्ट है उसमें क्या लिखा है? प्रिंट एक्स, और एक्स अभी आपके पास कितना है? 2 है। तो आउटपुट में क्या आ जाएगा? एक्स इक्वल टू प्रिंट हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन आपके पास सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन में कह रहा फंक्शन यूज फॉर राइटिंग डेटा, यहां पर डेट नहीं, यहां पर क्या होगा? डेटा। तो इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा सही कर लीजिएगा जब आप स्क्रीनशॉट लें अगर, तो यहां पर आपके पास ये ई नहीं होगा, यहां होगा ए, डेटा।
इन बाइनरी फाइल। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए, बहुत क्लियर, कुछ पॉइंट हम नोट कर दे रहे हैं, आप नोट करते चलिएगा। बाइनरी फाइल पर जब काम करते हैं तो जो मॉड्यूल यूज होता है पिक एंड मॉड्यूल यूज होता है। किसके लिए? बाइनरी फाइल के लिए। और दो फंक्शन यहां पर यूज होते हैं, एक लोड यूज होता है और एक डंप यूज होता है। जो लोड होता है ये आपके पास वो रीड डेटा फ्रॉम बाइनरी फाइल, और नेक्स्ट अपने पास जो डंप है, डंप अपने पास जाहिर से क्या करेगा, जब एक तो रीड के लिए हो गया, दूसरा राइट डेटा इनटू बाइनरी फाइल। बाइनरी फाइल में डेटा राइट कराने के लिए डंप फंक्शन का यूज होता है, और लोड करने के लिए अपने पास वो उसका सॉरी रीड करने के लिए लोड का यूज होता है। इनके सिंटैक्स भी अगर आप देखोगे तो लोड का ऐसा होता है कि आपके पास एक डेटा लोगे और पिकन डॉट, सॉरी पिकन की स्पेलिंग थोड़ा आप सही कर लीजिए, पिकन डॉट, इसमें आपके पास आएगा लोड, और यहां पर आप फाइल ऑब्जेक्ट देते हो। ठीक है, और ये जो डेटा होगा, यहां पर डेटा का जो टाइप होगा ये लिस्ट टाइप का होगा। डेटा किस टाइप का होगा? लिस्ट टाइप का। क्लियर? और डंप का जो सिंटैक्स होता है वो ऐसा होता है कि पिकर डॉट डंप, और यहां पर आप वो डेटा दोगे कामा फाइल ऑब्जेक्ट। यानी कि डंप में दो आर्गुमेंट पास होते हैं, और ये भी क्वेश्चन आया अभी आगे आपको मिलेगा, और नोड में एक आर्गुमेंट पास होगा आपके पास। आर्गुमेंट बेटा ये होते हैं जो इस पैरेंथेसिस के अंदर लिखे जाते हैं। यहां पर कितने होते हैं? दो, और यहां पर कितने होते हैं? एक। तो इसको आप कहीं अपने पास रजिस्टर में नोट कर लीजिएगा बहुत अच्छे से, ये पॉइंट बना बनाकर। ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और थर्ड वन आप अपने पास ये वाला, तो बाइनरी फाइल के लिए उस क्वेश्चन ने पूछा कि बाइनरी फाइल में डेटा को राइट कराने के लिए किस फंक्शन का यूज होगा, तो आंसर क्लियर है, डम फंक्शन का यूज होगा। रीड करने के लिए किसका यूज होगा? लोड फंक्शन का यूज होगा। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है अपने पास। 13 क्वेश्चन में हमसे बोला गया कि विच पार्ट ऑफ मेमोरी डज द सिस्टम स्टोर द पैरामीटर एंड लोकल वेरिएबल ऑफ फंक्शन। तो बच्चों देखिए, जब हम लोकल वेरिएबल या फंक्शन का लिंक करते हैं तो जो पैरामीटर्स बनते हैं वो हमारे पास जो स्टोर होते हैं वो स्टैक सेगमेंट में स्टोर होते हैं। तो यहां पर जो आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का वो बनेगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपने पास है 14। 14 क्वेश्चन में हमसे कह रहा है वो फिर से आउटपुट का क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग को डेफ आई क्यू ए कामा बी, इफ ए इक्वल इक्वल 0 रिटर्न बी एंड रिटर्न आई क्यू ए माइनस वन ए प्लस बी और प्रिंट दिस। तो देखो बच्चों ध्यान से समझो चीज, क्वेश्चन अच्छा है। सबसे पहले एग्जीक्यूशन होगा ये प्रिंट, प्रिंट आई क्यू थ्री कामा, जब फंक्शन की कॉलिंग करेंगे तो सबसे पहला जो एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा वो यहां से स्टार्ट होगा। क्लियर? अब जब यहां से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा तो आई क्यू अभी हमारे पास है 3, 6। अब ये जो है, ये 3 जो वैल्यू है वो इसको ए को चली जाएगी, और ये जो 6 वैल्यू है ये किसको चली जाएगी? बी को चली जाएगी। तो इस तरीके से हमारे पास ए की वैल्यू हो गई 3 और बी की वैल्यू हो गई 6। अब कंडीशन चेक हो रही है, इसके अंदर कंडीशन इफ ए भी कितना है 3 इक्वल इक्वल 0 है क्या? तो ये तो आपको पता है 3 इक्वल इक्वल 0, 3 0 नहीं है ना। तो जब ये नहीं है तो कंडीशन हो गई ये फॉल्स। अब जब कंडीशन फॉल्स होगी तो इफ तो चलेगा नहीं, कौन चलेगा? एल्स। कौन चलेगा? एल्स ब्लॉक।
कौन एग्जीक्यूट होगा? एंस। अब जब एंस एग्जीक्यूट होगा तो आपने क्या किया, जब एंस में गए तो आपने कहा रिटर्न आई क्यू ए माइनस वन। ए कितना था? 3। 3 माइनस वन करोगे तो कितना आएगा? 2। 3 में से जब एक जाएगा तो 2, कामा ए प्लस बी, ए 3 बी 6 ऐड कर दोगे तो कितना हो गया? 9। यानी कि फंक्शन की कॉलिंग आपने कर दी 2 कामा 9। अब जब आपने ये कॉलिंग की तो फिर से यही फंक्शन कॉल होगा। अब ये जो 2 है वो किस में जाएगा? ए में। और ये जो 3 है ये किस में जाएगा? बी में। तो फिर से फंक्शन चलेगा। जब फिर से फंक्शन चलेगा तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अब ए हो जाएगा 2 और बी हो जाएगा आपके पास 3, सॉरी 9। बी हो जाएगा 9। इसके बाद आपने फिर से चेक किया ए इक्वल इक्वल 0। अच्छा, ए तो आपने कर लिया है कितना? 2। 2 इक्वल इक्वल 0। कंडीशन क्या बनी? फॉल्स। कंडीशन जब फॉल्स बनी तो कौन सा स्टेटमेंट चलेगा? इफ या एल्स। तो आपको पता है कि जब कंडीशन फॉल्स तो इफ तो नहीं चलना, क्या चलेगा? एल्स चलेगा। जब एल्स चलेगा तो आई क्यू ए माइनस वन, ए 2 है, एक कम करोगे तो 1 बचेगा, कामा ए प्लस बी। ए कितना है? 2। बी कितना है? 9। जब ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 11। अब आपने जब फिर से फंक्शन की कॉलिंग की तो फिर से फंक्शन चलेगा। और जब फिर फंक्शन चलेगा तो अब ये जो 1 है ये किसकी वैल्यू बनेगी? ए की। और जो ये 11 है ये किसकी वैल्यू बनेगी? बी की। तो ए हो गया आपके पास 11, यहां पर देखिए, सॉरी ए 1, और बी आपके पास हो गया कितना? 11। अब जब आप इसके अंदर आए तो फिर से आपने देखा कि ए यानी कि 1 इक्वल इक्वल 0। तो आपको पता है ए आपके पास है 1 इक्वल इक्वल 0 नहीं है, कंडीशन फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स तो फिर से कौन चलेगा? एल्स। और जब एल्स चलेगा तो आपने कहा ए क्यू, ए क्यू और ए माइनस वन। ए है 1, 1 माइनस 1 0, कामा ए प्लस बी। 1 प्लस बी है 11, 12। ये आया। अब जब ये आया फिर से फंक्शन चलेगा। अब ए की वैल्यू 0 होगी और बी की वैल्यू 12। जब फंक्शन के अंदर जाओगे तो अब आप देखोगे यहां पर ए 0 हो गया और बी आपके पास 12 हो गया। और इसके बाद आप देखोगे ए इक्वल इक्वल 0, जहां पर ए की वैल्यू है 0 इक्वल इक्वल 0, कंडीशन आपके पास ट्रू है तो इफ ब्लॉक चलेगा। और इफ कह रहा है रिटर्न बी, और बी आपने कितना कर लिया है? 12। तो कितना रिटर्न होगा? 12 रिटर्न होगा, क्योंकि बी ये आप कर चुके हैं ना। तो बी कितना रिटर्न होगा? 12। तो ऑप्शन जो सही होगा वो कौन सा सही होगा? डी ऑप्शन। तो आपके पास डी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। जस्ट 1 मिनट। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा डी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आई थिंक 15 क्वेश्चन है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 15। 15 भी, ये भी आउटपुट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द बिलो प्रोग्राम। आपको एक प्रोग्राम दिया, उसका आउटपुट बताना है। तो देखिए क्वेश्चन अगर आप देखेंगे बेहद आसान क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होने चाहिए। सिंपल प्रिंट चलेगा आपके पास। यहां फंक्शन की कॉलिंग आपने की मैक्सिमम 2 कामा 3। ये 2 वैल्यू किसकी बनेगी? एक्स की। 3 वैल्यू किसकी बनेगी? वाई की। अब आप देखोगे यहां पर x ग्रेटर देन, तो x कितना है? 2 ग्रेटर देन, y कितना है? 3। तो आप देखिएगा कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, तो आपने क्या देखेगी? कंडीशन यहां पर है फॉल्स। अब जब कंडीशन फॉल्स है तो फिर ये तो चलेगा नहीं। एलिफ में आइए, एलिफ में देखिएगा 2 इक्वल इक्वल 3, 2 इक्वल इक्वल 3। तो देखोगे 2 3 के भी इक्वल नहीं है, तो ये भी कंडीशन फॉल्स है। अब जब ये कंडीशन फॉल्स है तो कहां जाएंगे? एल्स में। एल्स क्या कह रहा है? रिटर्न y, और y आपका कितना है? 3। तो आंसर कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन।
और वैसे भी अगर आप नाम से भी देखें तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है सिंपल सी बात, मैक्सिमम, अगर थोड़ा सा आप कॉमन सेंस भी लगा लें, फंक्शन का नेम है मैक्सिमम, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू दे रहा होगा। तो 2 और 3 में मैक्सिमम कौन है? 3। बट फिर भी आप ड्राई रन करेंगे, क्योंकि नाम से कभी क्वेश्चन आपको घुमाया भी जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्वेश्चन नंबर 16। हाँ, 16 क्वेश्चन को देखिएगा। 16 क्वेश्चन में आपसे कह रहा है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट टू इंपोर्ट ऑन मॉड्यूल। तो बच्चों देखिएगा, जब हमें किसी पैकेज के सारे मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होता है तो हम सिंपल ऐसे लिखते हैं, यहां पर बी ऑप्शन आपका सही है। ये आपको एक सिंपल एक स्टेटमेंट याद रखना है, फ्रॉम पैकेज और इंपोर्ट एस्ट्रिक। जब आप एस्ट्रिक लगा देंगे तो उस पैकेज के जितने भी मॉड्यूल होंगे वो आपके पास इंपोर्ट हो जाएंगे। और पाइथन में ये इंक्लूड चलता नहीं है, इंक्लूड तो आपका सी में होता है और आर का कोई मतलब नहीं, एस्ट्रिक लगेगा। तो बी आंसर सही है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आएगा हमारे पास 17। 17 में कह रहा है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। कोड आप देखिएगा, यहां पर नमपाई का क्वेश्चन आया। नमपाई को भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो नमपाई में यहां पर हमसे क्वेश्चन में कहा गया है, जस्ट 1 मिनट। ओके, ये एक एरे बनी हुई है 2 3 4 5। तो ये तो बाकी यहां पर हमारे पास फिर एक आर रेंज फंक्शन। तो देखिए आर रेंज फंक्शन सेम रेंज फंक्शन की तरीके से काम करता है, बस यहां पर आर रेंज फंक्शन हमें जो रिटर्न करता है वो रिटर्न करता है एक नमपाई एरे। तो ये जो फंक्शन है आर रेंज फंक्शन, इस फंक्शन से हमारे पास एक बनेगी एरे, जिस 0 से शुरू होगी, एक एक वैल्यू बढ़ती जाएगी और जो आपने 4 दिया है उससे कम तक, यानी कि 0 1 2 और 3 ये जनरेट कर देंगे। जैसे रेंज फंक्शन में अगर आप 4 देते हो तो 0 से लेकर 4 तक एक सीक्वेंस, सॉरी 4 दिया तो 3 तक एक सीक्वेंस जनरेट होता है, वैसे ही ये भी जनरेट होगा, बस ये क्या होगी, एक एरे होगी। अब जब आप ये नमपाई में एरे में प्लस लगाते हो तो आपको पता होना चाहिए, नमपाई में अगर हम, हमारे पास एक एरे है, जस्ट 1 मिनट हम आपको यहाँ पर समझा दे रहे हैं, आप देखिएगा ध्यान से। जैसे एक एरे है आपके पास, मान लीजिएगा 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4। एक दूसरी एरे है बी, ये हम अलग एग्जाम्पल ले, चलिए अच्छा ये एग्जाम्पल ले लेते हैं जो यहाँ पर है 2 कामा 3 कामा 4 कामा 5। दूसरी हमारे पास बी, बी क्या होगी हमारे पास, बी हो गया 0 कामा 1 कामा 2 कामा 3। अगर आप इसमें ए प्लस बी करोगे तो नमपाई क्या करता है, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड कर देगा, यानी कि इसके 0 इंडेक्स और इसके 0 इंडेक्स के एलिमेंट को। तो 2 प्लस 0 कितना बनेगा 2 कामा, अब ये बच्चा कितना लिखा हुआ है 3 और ये कितना लिखा हुआ है 1, 3 और 1 ऐड होकर कितना हो जाएगा 4 कामा, ये कितना है 4 और ये कितना है 2, 4 प्लस 2 हमारे पास हो जाएगा 6 कामा, ये 5 है और इसके नीचे क्या है 3, तो ऐड हो जाते हैं सिंपल, ये हो जाएगा 8। यहीं पर अगर ए एस्टिक बी, ये नमपाई में होता है, लिस्ट में नहीं होगा। लिस्ट में अगर आप प्लस करते तो कॉन्केटनेशन होता है, कॉन्केटनेशन का मतलब होता है एक लिस्ट के बाद दूसरी लिस्ट के एलिमेंट उसमें बढ़ जाएंगे। ए एस्टिक बी ये तो लिस्ट में सपोर्ट ही नहीं करता, ये नमपाई में क्या होगा, इसका फर्स्ट एलिमेंट और इसके फर्स्ट एलिमेंट का प्रोडक्ट, तो 2 में जब 0 का प्रोडक्ट होगा तो 0, इसका फर्स्ट एलिमेंट और इसके फर्स्ट एलिमेंट का प्रोडक्ट, इस सॉरी सेकेंड एलिमेंट, इसका थर्ड एलिमेंट और इसके थर्ड एलिमेंट का प्रोडक्ट, इसका फोर्थ एलिमेंट और इसका फोर्थ एलिमेंट का प्रोडक्ट। लेकिन हमसे यहां पर प्लस के बारे में पूछा गया था तो इसी टाइप से आपके पास चलता है। और एक चीज और समझ लो, अगर जैसे हम a प्लस 2 भी कर देते तो a के हर एलिमेंट में 2 2 बढ़ जाता है, कहने का मतलब 2 प्लस 2 4, इस 2 में 2 का ऐड हो गया, यहां 3 में 2 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 5 6 और 7, इस टाइप से। तो यहां पर हमारे पास जो आंसर सही होगा, क्योंकि हमसे प्लस वाला पूछा गया था, तो देखिएगा इस हिसाब से कौन सा मैच कर रहा है 2 कामा 4 कामा 6 कामा 8, डी ऑप्शन आई थिंक। ओके, तो डी ऑप्शन यहां पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम मूव करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये भी आपके पास नमपाई का क्वेश्चन मैक्सिमम पूछा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए यहां पर उसने पूछा नमपाई डॉट मैक्सिमम, तो देखिए नमपाई जब यूज हुआ तो मैक्सिमम आप कैसे निकालोगे, इस मतलब फर्स्ट एलिमेंट और फर्स्ट एलिमेंट, यहां पर 2 है और यहां पर 1 है, इन दोनों में मैक्सिमम कौन है, 2, तो बनेगा 2। नेक्स्ट यहां पर 3 है और यहां पर 5 है, बताइए 3 और 5 में मैक्सिमम कौन है, तो आपको पता है 5 मैक्सिमम है, तो यहां से कितना आ जाएगा 5। यहां पर आपके पास 4 है और यहां पर आपके पास 2 है, तो 4 और 2 में मैक्सिमम कौन है, 4, तो इस टाइप की वैल्यू जिसमें आ रही होगी वो आंसर आपके पास सही होगा, तो आप देख सकते हैं डी ऑप्शन यहां पर सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग। बहुत अच्छा क्वेश्चन, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, मतलब कि बहुत बच्चों ने पढ़ा होगा इस टाइप की चीजें, बट उन्हें ये नहीं पता होगा कि यहां तक की चीज भी पूछी जा सकती है। यहां पर लिखा है प्रिंट और इंट। देखिए ये तो आपको पता है कि इंट जो फंक्शन होता है वो जो इंट के अंदर लिखा होता है, जैसे हमने अगर लिख दिया 8.6, तो आपको पता है ये जो होता है ये इसको कितना कन्वर्ट कर देगा, ये इसको कन्वर्ट कर देगा 8 में, क्लियर। लेकिन आप जब इंट में कुछ लिखा ही नहीं है तो वो वैल्यू कितनी देता है, 0 रिटर्न करता है। कितनी रिटर्न करता है, 0। तो यानी कि इस केस में जब इंट एम्प्टी है एकदम, तो यहां पर कितना रिटर्न कर देगा, 0, तो प्रिंट यहां हो जाएगा 0। तो आंसर जो सही होगा वो सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा टाइप डुप्लीकेट आइटम्स आर नॉट अलाउड। डुप्लीकेट आइटम किसमें अलाउड नहीं होते, तो बच्चों आपको 11th में अगर आप मैथ ग्रुप से रहे होंगे तो आपने पढ़ा होगा कि सेट जो होता है वो डिस्टिंक्ट एलिमेंट का कनेक्शन होता है, तो यहां पर पाइथन में भी सेट में डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं रहते। और सेट हमारे पास मुटेबल डेटा टाइप है, यहां पर ये तीनों ही लिस्ट, डिक्शनरी, सेट, ये तीनों कैसे डेटा टाइप है, मुटेबल डेटा टाइप। लिस्ट में डुप्लीकेट हो सकता है, डिक्शनरी में डुप्लीकेट हो सकता है, बट सेट में हमारे पास डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो देखिएगा यहां पर आपको आसान क्वेश्चन, देखिएगा आप, ये एक टपल है, आपको क्लियर होगा, और ये दूसरा टपल है। अब दो टपल के बीच में जब प्लस लगा दिया जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्केटनेशन। दो टपल हो चाहे दो स्ट्रिंग हो चाहे दो लिस्ट हो, बट जब प्लस होता है तो ये होता है कॉन्केटनेशन। तो कॉन्केटनेशन में अभी हमने आपको बताया था कि फर्स्ट के बाद दूसरा उसमें अपेंड हो जाता है, तो शुरू में क्या है, 2 है 4 है, तो उसमें क्या होगा 1 और 5 और बढ़ जाएंगे, तो जैसे 2 एलिमेंट है अब कितने एलिमेंट हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, फिर से नंपाई का क्वेश्चन। इसमें आपसे पूछा गया है साइज। क्या पूछा गया, साइज। यहां पर 1 है, 2 है, 3 है, तो देखिए बच्चों जो साइज होती है वो होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन एरे। जब आप नम पाई में ए डॉट साइज करेंगे तो आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि साइज से हमें जो नम पाई ऑब्जेक्ट पर जब हम डॉट साइज लिखेंगे तो ये हमें रिटर्न करता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एरे, और वो भी कौन सी, नमपाई एरे। तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। तो सिंपल यहां पर आपके पास देख सकते हैं 3 एलिमेंट ये है, 3 एलिमेंट ये है, और 3 एलिमेंट ये, तो टोटल यहां पर कितने एलिमेंट है आपके पास, 9 एलिमेंट है, तो साइज कितनी हो जाएगी, 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपने पास 23 है। 23 क्वेश्चन में हमसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल डिक्लेरेशन इज इनकरेक्ट। तो इसके लिए आपको आइडेंटिफायर का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो आपको पता होता है कि आइडेंटिफायर में अल्फाबेट, अंडरस्कोर और डिजिट का ही यूज होता है।
इसके अलावा और किसी को भी हम यूज नहीं कर सकते, और वो भी स्टार्टिंग करेक्टर यानी कि जो फर्स्ट करेक्टर होता है वो या तो अल्फाबेट होगा या अंडरस्कोर होगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं हमारे पास सी ऑप्शन में क्वेश्चन मार्क का यूज हुआ है, जो कि आइडेंटिफायर में यूज नहीं होना चाहिए। तो ये ऑप्शन ही हमारे पास एक वैलिड वेरिएबल नहीं बनाया जा सकता है। तो आंसर सी आपका सही होगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये भी आसान क्वेश्चन, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। ये सब क्लास में नोट्स आपको दिखाए जाते हैं, आप ध्यान से अगर पढ़ें तो कुछ नहीं, आप पढ़ते ही टिक कर सकते हैं। देखिए हमारे पास एक होता है ब्रेक। ब्रेक में क्या होता है कि ब्रेक अगर चलेगा तो लूप का जितना भी रिमेनिंग पार्ट है वो सब छूट जाएगा, इवन लूप के नेक्स्ट जो इटरेशन है वो भी छूट जाएंगे। तो यहां पर वो इसी टाइप की बात पूछ रहा है कि इमीडिएटली टर्मिनेट्स द करेंट लूप इटरेशन। ठीक है, ओके, एक जस्ट 1 मिनट, ये कह रहा है इमीडिएट टर्मिनेट द करेंट लूप इटरेशन, करेंट बोला है। ठीक है, यानी कि जिस लूप में आप हैं उसके करेंट लूप इटरेशन छोड़ दे। तो यहां पर कौन सा स्टेटमेंट ऐसा होगा जो करेंट लूप इटरेशन छोड़ता है? तो हमारे पास कंटिन्यू होता है जो करेंट लूप इटरेशन छोड़ता है। लेकिन अगर पूरा का पूरा लूप ही छोड़ने की बात होती तो हमारे पास ब्रेक होता। तो यहां पर क्योंकि उसने पूरा करेंट लूप इटरेशन, क्लियर, बहुत ध्यान दीजिएगा वर्ड पर, करेंट लूप इटरेशन, तो यहां पर होगा कंटिन्यू। और अगर ये होता कि लूप को ही टर्मिनेट कर दे तो हमारे पास होता ब्रेक, या फिर ये होता कि सारे इटरेशन स्किप हो जाए तो ब्रेक, बट करेंट लूप इटरेशन तो कंटिन्यू। और पास तो एम्प्टी स्टेटमेंट होता है। पास कैसा स्टेटमेंट होता है? एम्प्टी स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। 25 क्वेश्चन में कह रहा है विच, आप देखिए अभी हमने डिस्कस किया था, तो डम फंक्शन ऐसा होता है जो आपके पास 2 आर्गुमेंट लेता है, नोड 1 लेता है। तो यहां पर आपके पास जो आंसर सही होगा वो ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि आइडेंटिफायर की मैक्सिमम लेंथ कितनी होती है। देखिए बेटा, पाइथन में आइडेंटिफायर आप कितनी भी लेंथ का ले सकते हो, उसकी कोई लेंथ फिक्स नहीं होती है। तो यहां पर जो आंसर सही होगा वो डी होगा, आप कोई भी लेंथ ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है विच आर फॉलोइंग एग्जीक्यूट द प्रोग्रामिंग कोड लाइन बाय लाइन। सिंपल बात है, लाइन बाय लाइन जो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है उसे हम इंटरप्रेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरप्रेटर। बी ऑप्शन सही होगा, इंटरप्रेटर। क्लियर। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आउटपुट का क्वेश्चन है, बट आसान क्वेश्चन है। आपके पास देखिए यहां पर आई फंक्शन की कॉलिंग आपने की कैन 5, तो ये जो 5 है वो किसको चला जाएगा? एक्स को। अब आपने यहां पर लिखा है 2 एस्ट्रिक 5 और एस्ट्रिक एस्ट्रिक 2। तो आपको बच्चों पता होगा प्रेसिडेंस लेवल हमारे पास एक चीज होती है, तो प्रेसिडेंस लेवल में एक्सपोनेंट की प्रेसिडेंस हाई होती है, तो यानी कि पहले हमारे पास ये कैलकुलेट होगा। ठीक है, इस टाइप से आप समझिए। तो ये 2 एस्ट्रिक और 5 टू दी पावर 2 यानी कि 25, और फिर 2 इंटू 25 जब आप करेंगे तो कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। तो आंसर हमारे पास यहां बन जाएगा बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास फिर से आउटपुट का क्वेश्चन है। एक्स, एक्स में लिखा हुआ है मोहन, और फार आई इन रेंज, और लेन एक्स। तो देखिए पहले तो आप इसकी लेंथ देखिएगा, तो लेंथ इंडेक्सिंग जो होगी, तो पहले तो इंडेक्सिंग देखो 0 1 2 3 और 4। अब जो लेंथ होगी वो जो लास्ट इंडेक्स जो आपके आए उससे एक ज्यादा होगी, या नंबर ऑफ करेक्टर काउंट कर लीजिए। नंबर ऑफ करेक्टर कितने हैं? 5 करेक्टर्स हैं, तो यहां पर कितनी वैल्यू हो जाएगी? 5। यहां पर वैल्यू हो जाएगी 5। तो यहां से जो एक सीक्वेंस जनरेट होगा रेंज फंक्शन से, वो जनरेट होगा आपके पास 0 1 2 3 4, यानी कि आपके पास स्ट्रिंग के जो इंडेक्सिंग है वो वाला सीक्वेंस आ गया। अब आप यहां एक्स आई, तो आई की वैल्यू पहले क्या आएगी? 0 आएगी, फिर क्या आएगी? 1 आएगी, फिर क्या आएगी? 2 आएगी, फिर क्या आएगी? 3 आएगी, फिर क्या आएगी? 4 आएगी। उसको आप अपर में चेंज कर देने, उसको आप किस में चेंज कर देने? अपर में। बट आपको पता होगा कि जो स्ट्रिंग होती है पाइथन में इज नॉट मुटेबल। स्ट्रिंग मुटेबल नहीं होती। जब स्ट्रिंग मुटेबल नहीं होती तो आप उस स्ट्रिंग को तो चेंज कर नहीं सकते हो। तो यहां पर जो मोहन है
वो बात अलग है कि आप उसके हर कैरेक्टर को कैरेक्टर चेंज कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रिंग खुद में तो चेंज करेगी नहीं। तो यानी कि एक्स में कोई भी चेंज नहीं होगा, और एक्स में आपके पास मोहन जो लोअर केस में वो वैसा का वैसा ही रहेगा, ये अपर केस में चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है विच इज द सिंबल, ये फ्लो चार्ट का क्वेश्चन, स्टार्ट एंड स्टॉप। फ्लो चार्ट को स्टार्ट और स्टॉप के लिए जिन सिंबल का यूज होता है, तो यहां पर हमारे पास एक शेप होती है ओवल शेप, ठीक है। ओवल शेप इस टाइप की शेप होती है, ये शेप यूज होती है हमारे पास किसके लिए, स्टार्ट और स्टॉप के लिए। तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको क्लियर ही होगा, आंसर जो होगा वो ए ऑप्शन होगा। बट जैसे नेक्स्ट में कह रहा है रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल की शेप बेटा ऐसी होती है, इसमें प्रोसेसिंग की जाती है। नेक्स्ट आपके पास जैसे एरो की बात है, तो आप इस टाइप से एरो बना सकते हैं, ये फ्लो शो करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट आपके पास जैसे डायमंड है, डायमंड शेप ऐसी होती है, ये डिसीजन के पर्पज से यूज की जाती है। जब हमें कंडीशन देनी होती है तो हम डायमंड में देते हैं, इसको डायमंड बॉक्स भी बोलते हैं, डिसीजन बॉक्स भी बोलते हैं। एरो फ्लो के लिए यूज होता है। और एक हमारे पास पैंडोग्राम यूज होता है, और पैंडोग्राम जो यूज होता है वो इनपुट और आउटपुट के पर्पज से यूज होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास, उसमें आपके पास एक टपन दिया गया है, एम एस इक्वल टू ADHUNIC, आधुनिक लिखा हुआ है, अलग अलग एक एक करेक्टर अलग है। MS बन, और ये स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हैं टपन में। तो जब इसमें आप देखेंगे तो ये इंडेक्सिंग है, ये 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है, ये 2 इंडेक्स है, ये 3 इंडेक्स है, ये 4 इंडेक्स है, और ये 5 इंडेक्स है, और ये 6 इंडेक्स है। अब जब आप इस टाइप से स्लाइस यहां करोगे तो ये 1 से डेटा उठाएगा, और जो आपने दिया है उससे कम इंडेक्स तक, आपने क्या दिया है 4, तो उससे कम क्या है 3, तो यानी कि 1 का उठाएगा, 2 का उठाएगा और 3 का उठाएगा, यानी कि इतना डेटा उठा देगा। अब इतना डेटा किस में लिखा हुआ है, ये ए में लिखा है ना, तो ए ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट अपने पास जो है वो ये क्वेश्चन है, थ्योरी का क्वेश्चन, सिंपल आपके पास। ये कह रहा है कि रा डेटा असाइन टू अ वेरिएबल इज कॉल्ड, ठीक है। रा डेटा जो असाइन किया जाता है एक वेरिएबल को, उसको हम लोग लिटर बोलते हैं, क्या बोलेंगे, लिटर। तो बी ऑप्शन आपके पास सही है। नेक्स्ट अगर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि व्हाट डज द फॉलोइंग कोड प्रिंट, फिर से आउटपुट का क्वेश्चन, बट आसान क्वेश्चन है ये आपके पास। यहां पर ये लिखा है बेटा 2+5 = 8, तो 2+5 कितना होता है 7, 7 =8, बताइए कंडीशन ट्रू या फॉल्स। तो यहां पर आप देखेंगे ये कंडीशन हो गई फॉल्स। अब जब कंडीशन हो गई फॉल्स, तो आपके पास इफ तो चलेगा नहीं। अब जब इफ नहीं चलेगा तो कौन चलेगा, एल्स, तो आएगा ये फॉल्स प्रिंट हो जाएगा। और उसके बाद इफ एल्स के जो बाहरी स्टेटमेंट होते हैं वो तो चलते ही चलते हैं ना, तो यहां पर फॉल्स आएगा और ट्रू आएगा। तो इस तरीके से आंसर कौन सा सही होगा, डी वाला, पहले फॉल्स फिर ट्रू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है एल्गोरिथम कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय, सिंपल क्वेश्चन है। एल्गोरिथम को हम किससे रिप्रेजेंट, मतलब एल्गोरिथम जो है वो फर्दर जो भी उससे रिजल्ट आए उनसे हम क्या रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो देखिए एल्गोरिथम अगर आपको पता है तो उससे आप सूडो कोड लिख सकते हैं, फ्लो चार्ट बना सकते हैं, इवन आप किसी भी लैंग्वेज में आप उसका प्रोग्राम बना सकते हैं। बट एल्गोरिथम से जो नहीं रिप्रेजेंट किया जाता है वो नहीं किया जाता है सिंटैक्स, तो बी आंसर यहां पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम डिस्कशन करें, विच वन इज नॉट द एट्रीब्यूट ऑफ अ फाइल, फाइल का जो एट्रीब्यूट नहीं है, तो देखिए सॉफ्ट स्पेस एट्रीब्यूट होता है फाइल में, मोड होता है जो फाइल का मोड बताता है, क्लोज्ड होता है जो आपको बताता है कि फाइल क्लोज है या नहीं है। अगर फाइल क्लोज है तो क्लोज्ड आपको ट्रू रिटर्न करेगा, अगर फाइल क्लोज्ड नहीं है तो क्लोज्ड आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। बट ये जो रिनेम है ये फाइल का एट्रीब्यूट नहीं है, और ये जो रिनेम है ये किसका फंक्शन है, ओएस का। एक मॉड्यूल आप पढ़ोगे ओएस मॉड्यूल, उसका ये फंक्शन होता है फाइल का, जो फाइल का नेम चेंज करता है। तो ये 3 फाइल के एट्रीब्यूट हैं, बट ये जो चौथा ये फाइल का एट्रीब्यूट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच फंक्शन इज यूज्ड टू रीड ऑल द कैरेक्टर, कौन सा फंक्शन
सारे करेक्टर्स रीड करता है। तो देखिए ये हमने आपको बताया था कि केवल यहां पर एक रीड फंक्शन है जो पूरी की पूरी फाइल को रीड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। फिर से कोड है x इक्वल 50, x 50 है। फंक्शन की कॉलिंग आपने की दिस, यहां पर जो x 50 था आपके पास ये, तो जाहिर सी बात यहां से वैल्यू कितनी पास होगी, 50 पास होगी। और ये जो 50 वैल्यू पास होगी वो किसको जाएगी, इस x को। लेकिन यहां पर आपने x इक्वल टू, तो देखिए आपने इस वाले x को नहीं यूज किया। अगर आप उस x को यूज करते तो आपको यहां एक चीज लिखनी पड़ती है जिसको हम लिखते हैं ग्लोबल x। क्या लिखना पड़ता है, ग्लोबल x। कहां पर, ये x इक्वल टू के ऊपर। लेकिन वो तो आपने लिखा नहीं है, तो यानी कि यहां पर इसने ये लोकल x बना दिया। ये जो x बना ये कैसा बना, लोकल। तो आपने लोकल x में कितना स्टोर कर दिया, 2 कर दिया। ये बन गया आपके पास, जस्ट एक मिनट, लोकल, यहां पर 2 कर दिया। तो ग्लोबल तो चेंज हुआ नहीं। अब जब आप बाहर पे, और लोकल जो होता है उसका स्कोप उसी फंक्शन के अंदर ही होता है, यानी कि ये जो x इक्वल टू है उसका स्कोप केवल इस फंक्शन के अंदर है। बाहर जो x जाना जाएगा वो कौन सा जाना जाएगा, ग्लोबल वाला। तो यहां पर अगर आप x इज नाउ प्रिंट कराएंगे तो 2 नहीं आएगा, कितना आएगा, 50 ही रहेगा। तो यहां पर जो आंसर सही होगा वो कौन सा सही होगा, ए ऑप्शन सही होगा। x की वैल्यू कितनी रहेगी, 50 रहेगी। जो 2 हुआ वो किसके लिए हुआ, लोकल के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। आप देखिएगा क्वेश्चन आपसे पहले तो एक फाइल है उसको आपको रीड करना है, सॉरी राइट करना है, और प्लस डब्ल्यू भी है, तो राइट प्लस रीड मोड है। ओके, और उस फाइल में क्या लिखवाया है, पहले इन्होंने वेलकम टू पाइथन। तो हमारे पास एक फाइल में लिख गया वेलकम टू पाइथन। अब इसमें इंडेक्सिंग होगी, डब्ल्यू को 0 मिलेगी, ई को 1 मिलेगी, एन को 2 मिलेगी, सी को 3 मिलेगी, ओ को 4 मिलेगी, एम को 5 मिलेगी, ई को 6 मिलेगी। और जो स्पेस है उसे कितनी मिलेगी, 7। इसको भी मिलता है, इसको 8 और ओ को 9, फिर स्पेस को 10, इस टाइप से होगी। लेकिन उसने बोला एफ डॉट सीक 5, यानी कि जो फाइल पॉइंटर है वो कहां पर सेट हो जाएगा, फिफ्थ पर। ये 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, 4 इंडेक्स, फिफ्थ कहां पर सेट हो गया, फिफ्थ। फिफ्थ मतलब एम पर। और अब आप कितने करेक्टर रीड कर रहे हो, 5 करेक्टर। तो यहां से आप 5 करेक्टर रीड करिए, 1 2 3 4 और 5। तो ये रीड करेगा मी स्पेस 2। ऐसा ऑप्शन जो है वो कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन आपके पास है। तो बी ऑप्शन आपका सही होगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि ऑपरेशंस टू बी रिपीटेड अ सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स आर डन बाय। देखिए जब कोई ऑपरेशन बार बार रिपीट होता है तो उसके लिए जो हमें कोडिंग करनी पड़ती है वो लूप के थ्रू होती है। इसको हम लोग इटरेशन भी बोलते हैं। तो यहां पर आंसर जो सही होगा वो डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एन स्ट्रीम मेथड इज यूज फॉर। एन स्ट्रीम मेथड जो यूज होता है वो हमारे पास डिलीट ऑन द लीडिंग करेक्टर्स, जो लेफ्ट में करेक्टर्स होते हैं उनको हटाता है। तो कौन सा आंसर सही होगा, बी आंसर सही होगा। ठीक है, यहां पर आंसर जो सही होगा वो बी आंसर सही होगा। डी ये पहले से आया है उसका नहीं है, बी आंसर सही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट विल बी द आउटपुट आफ्टर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर आई इन रेंज 1,6 प्रिंट आई। ओके, एक जस्ट मिनट, 1 मिनट। तो फॉर आई इन रेंज 1,6 प्रिंट आई, आई को आपको प्रिंट करना है, और फिर आई इक्वल इक्वल अगर 3 हो जाएगा तो ब्रेक करना है। तो देखिए शुरू में आई की वैल्यू कितनी है, यहां से एक सीक्वेंस जनरेट होगा। कहां क्या क्या जनरेट होगा, उसमें 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा और 5 आएगा। जो 6 दिया उससे कम तक का सीक्वेंस जनरेट होगा। अब प्रिंट आई, तो आई 1 है, 1 प्रिंट हो जाएगा, 2 प्रिंट हो जाएगा, 3 प्रिंट हो जाएगा, 1 2 3 तो प्रिंट हो जाएगा। बट जब 3 प्रिंट होने के बाद यहां जाएगा तो 3 इक्वल इक्वल 3। अब ये तो कंडीशन हो गई ट्रू।
जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो कौन चलेगा, ब्रेक। और जब ब्रेक चलेगा तो ब्रेक क्या करेगा कि जितना भी कोड अब बचा है, मतलब नेक्स्ट इटरेशन भी जो बचे वो भी नहीं चलने देगा लूप के बाहर। और जब लूप के बाहर तो आउटपुट में केवल क्या बचेगा, 1 2 3। बी आंसर सही होगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये बेटा लेफ्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो लेफ्ट शिफ्ट में आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि कभी भी अगर आपको इस टाइप की चीज मिलती है कि जैसे एक्स लेफ्ट शिफ्ट एन, तो इसका मतलब है एक्स की वैल्यू हो जाएगी एक्स इंटू, ओके, 2 की पावर, पाइथन के टर्म में लिख दे रहे हैं पावर एस टी, 2 की पावर एन, इसके बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब जैसे यहां पर एक्स की वैल्यू कितनी है 4, और इसको हमने कर दिया लेफ्ट शिफ्ट 2, तो ये हो जाएगा 4 into 2 की पावर, और यहां पर शिफ्ट भी कितनी बार हुआ, 2 बार, 2, 2 की पावर 2 कितना होता है 4, तो ये हो जाएगा 16। यही अगर राइट शिफ्ट की बात होती तो राइट शिफ्ट में ऐसा होता है कि जैसे एक्स राइट शिफ्ट एन, तो इसका मतलब है एक्स इक्वल टू एक्स इंटू 2 की, सॉरी इंटू नहीं, यहां क्या होगा डिवाइड 2 की पावर एन, ये चीज जाती है यहां पर। तो अगर इसी एग्जांपल में x इक्वल 4 और x राइट शिफ्ट कितना होता है 2, तो ये हो जाता 4 फ्लोर डिवीजन 2/2, यानी कि 4 फ्लोर डिवीजन 4, तो आउटपुट कितना आ जाता है, तो ये होता है। तो ये आप याद रखेंगे। तो यहां पर हमारे पास आउटपुट कितना आएगा 16। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि आपको एक फाइल ओपन करनी है रीड मोड में और एफ डाटेड। तो देखिए जब रीड मोड में फाइल को ओपन किया तो सबसे पहले जो फाइल पॉइंटर होता है वो 0 इंडेक्स पर होगा। किस इंडेक्स पर होगा, 0 इंडेक्स पर। तो यहां पर डी ऑप्शन आपके पास सही होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विच आप 10 जो होता है वो आपको फाइल पॉइंटर की करंट पोजीशन रिटर्न करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड आइडेंटिफायर। तो हमने आपको बताया कि आइडेंटिफायर डिजिट से शुरू नहीं होता है, ये आपके पास गलत आइडेंटिफायर, बाकी सारे सही आइडेंटिफायर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल यूज फॉर इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन इन द फ्लो चार्ट। अभी हमने आपको बताया था कि पैरेललोग्राम होता है वो इनपुट आउटपुट के पर्पज से यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। कोड आपको दिया हुआ है, उसका आउटपुट आपको बताना है। फिर से फंक्शन है, तो फंक्शन के क्वेश्चन ही आउटपुट में मैक्सिमम है यहां पर। तो एड 3 2, तो 3 किसकी वैल्यू हो जाएगी ए की, 2 किसकी वैल्यू हो जाएगी बी की। अब यहां पर आपने लिखा a + 5, तो a कितना था 3, 3 + 5 कितना हो जाएगा 8, और यहां पर आपने लिखा b + 5, b कितना था 2, और 2 + 5 कितना हो जाएगा 7, और यहां पर आप एक से ज्यादा वैल्यू रिटर्न करें। तो जब कभी भी आप मोर देन 1 वैल्यू रिटर्न करेंगे तो जो वैल्यू स्टोर होगी जिसमें भी, जैसे यहां पर वैल्यू किसमें स्टोर हो रही, लिस्ट वो रिजल्ट में, तो यहां जो ये रिजल्ट का टाइप अगर हम बताएं तो रिजल्ट का टाइप होगा यहां पर टपल। क्या होगा भैया, टपल होगा। क्योंकि जब हम कभी भी एक वेरिएबल में एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर कराते हैं, मतलब अगर हम इस टाइप की कभी भी सिचुएशन कर रहे हैं, तो यहां पर अगर हम टाइप ए एक्स प्रिंट करा दें तो यहां पर एक एक्स का जो टाइप बनेगा वो बनेगा क्लास टपल। एक्स किस, ये कैसा बनेगा, टपल टाइप का। तो यहां पर आप 2 वैल्यू रिटर्न करो तो 2 वैल्यू रिजल्ट में स्टोर तो होगी, बट वो टाइप कैसा हो जाएगा उसका टपल। तो आंसर जो जाएगा वो सी आंसर सही होगा। ये भी ध्यान रखना कि ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि रिजल्ट का टाइप कैसा होगा, तो टाइप कैसा होगा, टपल होगा, तब आप इंटीजर नहीं बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, 47 में तुमसे कह रहा है कि एज्यूम क्यू इक्वल दिस, देन व्हाट विल बी द आइटम ऑफ क्यू लिस्ट आफ्टर क्यू डॉट पाथ। देखिए लिस्ट में एक फंक्शन होता है पाथ। अगर पाप में हम इंडेक्स ना पास करते, पाप में इंडेक्स ना पास करते तो लिस्ट का सबसे आखिरी एलिमेंट हटता, कौन हटता, आखिरी। लेकिन अगर आपने इंडेक्स पास कर दिया, यहां पर ये जो वैल्यू पास की गई ये इंडेक्स है, क्या है बेटा, इंडेक्स।
ना पास करते तो आखिरी जाता, लेकिन अगर तुमने पास कर दिया है तो उस इंडेक्स का एलिमेंट जाएगा। आपने पास कितना किया है, 1। अब 1 इंडेक्स पर कौन एलिमेंट है, 1 इंडेक्स पर एलिमेंट है 4, तो यहां से लिस्ट से 4 हट जाएगा। 4 हटाने के बाद जो रिमेनिंग लिस्ट बची वो क्या बची, 3, 5, 25, 25, 1 और 3, ये 3 रहेगा। ये 3 तब हटा जब यहां ना पास करते हैं। तो इस टाइप से आंसर हमारे पास कौन सा सही है, सी ऑप्शन सही है आपके पास। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस। ओके, आपको एक स्ट्रिंग दी, उस स्ट्रिंग को फ्लोट में चेंज करना है, तो स्ट्रिंग फ्लोट में जब इसको चेंज करोगे तो 12.6 सिंपल आ जाएगा। ठीक है, 12.6 सिंपल क्वेश्चन है, पता होगा, क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन कराए गए हैं। टेस्टिंग इज अ जस्ट नोन एज, तो टेस्टिंग को हम क्या नोन करते हैं, आई स्टेज ऑफ आर प्रोजेक्ट, नहीं, गलत बात। फाइंडिंग ब्रोकन कोड, ये भी गलत बात है। नेक्स्ट सी ऑप्शन कह रहा है इवेलुएटिंग डिलीवरेबल टू फाइंड एरर, बिल्कुल सही। तो यहां पर जो टेस्टिंग के लिए स्टेटमेंट सही है वो कौन सा स्टेटमेंट सही है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिथम आर यूज्ड फॉर बेटर प्रोग्रामिंग, बिल्कुल सही। फ्लो चार्ट एल्गोरिथम हम इसीलिए यूज ही करते हैं जो बेटर प्रोग्रामिंग के पर्पज से यूज होती है। इजी टेस्टिंग एंड डिबगिंग सही है। इफिशिएंट कोडिंग सही है, तो यानी कि डी ऑप्शन, सभी स्टेटमेंट सही है यहां पर। क्वेश्चन नंबर 51। 51 में क्या है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग सूडो कोड। देखिए यहां पर भी एक सूडो कोड दिया हुआ है, ए कामा बी, सेट ए इक्वल 9, बी इक्वल 5, ए मार्ड ए -3। तो देखिए यहां पर क्या होगा, जब आप इस चीज को देखेंगे तो यहां पर ए कितना है आपके पास, 9, मार्ड, मार्ड मतलब मार्डुलस, ए -3, तो 9 - 3 कितना हो जाएगा, 6। अब आप जरा ये बताइएगा, जब 9 का मार्डुलस लोगे, मतलब 9 मार्डुलस 6, तो रिमाइंडर बताएगा, ये रिमाइंडर कितना आएगा, 3, कितना आएगा, 3। नेक्स्ट आपके पास बी के लिए आ जाइए। बी में क्या लिखा है, बी में लिखा है बी मतलब 5, मार्ड बी -3 यानी कि 2। इस केस में जब मार्ड लोगे यानी कि 5 का मार्डुलस किससे, 2 से, तो 2 बार डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा, तो यहां पर रिमाइंडर आएगा 1। अब इन दोनों को ऐड कर देना है, 3 + 1, 3 + 1 कितना होता है बच्चों, 4, तो आंसर क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहां पर है। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ बिलो प्रोग्राम। तो ये क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर है। यहां पर देखिएगा, जब कभी भी फंक्शन डेफिनेशन में हम किसी वेरिएबल को ये वैल्यू दे देते हैं, तो इस टाइप के वेरिएबल को हम लोग बोलते हैं डिफॉल्ट पैरामीटर। क्या बोलेंगे, डिफॉल्ट पैरामीटर। और ध्यान रखेंगे डिफॉल्ट पैरामीटर हमेशा राइट साइड में दिए जाते हैं। राइट साइड का मतलब ये कि इस साइड देना, आपको सबसे आखिरी की साइड देना है, क्लियर। तो इसका मतलब ये कि अगर आपने इसकी वैल्यू नहीं पास की तो जो वैल्यू आपने दी है वो वैल्यू दे देगा, और अगर आपने वैल्यू पास कर दी तो जो पास की बोली, जैसे यहां पर पहली बार जब फंक्शन कॉलिंग हुई तो आपने वैल्यू पास नहीं की, तो यहां पर टाइम्स की वैल्यू कितनी लेगा, 1, पहली बार के लिए। यहां के लिए वैल्यू कितनी लेगा, 1। अब आप लिखोगे मैसेज, मैसेज में तो ये चला जाएगा, हेलो, प्रिंट मैसेज हेलो, एस्ट्रिक, यहां पर जो एस्ट्रिक है ये किस पर्पज से यूज हुआ है, यहां पर जो एस्ट्रिक है ये किस पर्पज से यूज हुआ बच्चों, रेप्लीकेशन, ये यूज हुआ रेप्लीकेशन। रेप्लीकेशन करता है कि उसी वर्ड को उतनी बार रिपीट कर देगा। तो आपके पास तो हेलो है, आपके पास क्या है, हेलो, और एस्ट्रिक 1, तो आप तो एक ही बार रिपीट करा रहे हो ना, तो इसका मतलब तो हेलो ही है ना, तो आपके पास इससे तो हेलो प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम आपने यहां पर वैल्यू क्या पास कर दी, 5, तो ये जो 1 है, इस 1 पर ये 5 ओवरलैप कर जाएगी, तो बन गया अब कितना हो जाएगा, 5। मैसेज में कौन चला जाएगा, वर्ड, मैसेज में कौन जाएगा, वर्ड। अब आप देखिए, अब आप देखोगे तो यहां पर मैसेज हो गया वर्ड, और एस्ट्रिक टाइम्स कितना हो गया, 5, तो 5 बार
क्या होगा, वर्ड रिपीट हो जाएगा, यानी कि वर्ड वर्ड और वर्ड ऐसे ही 3 बार हुआ, ये 4th टाइम्स और ये 5th टाइम्स। ठीक है, तो ऐसे करते हुए आपके पास 5 बार ये रिपीट कर जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस टाइप का, जिसमें एक बार हेलो आ रहा हो और 5 बार वर्ड आ रहा हो। तो आप देखेंगे शायद पहला ऑप्शन ही आपके पास सही है, ए ऑप्शन। ओके, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि व्हाट विल बी द आउटपुट फॉर द फॉलोइंग पाइथन कोड। तो देखिए यहां पर आपने लिखा है फ्रॉम मैथ इंपोर्ट पाओ। देखिए आपने अभी आप क्या किया कि फ्रॉम मैथ इंपोर्ट पाओ, तो आपने मैथ मॉड्यूल के सारे फंक्शन नहीं यूज किए, आपने मैथ का केवल किसको यूज किया, पाव को। यानी कि आप मैथ के जो अदर फंक्शन होते हैं फ्लोर सीड, उनको यूज नहीं कर सकते हो यहां पर। लेकिन एक चीज ध्यान रखें, जब आपने इस टाइप से फंक्शन यूज किया है तो आपको फिर ये मैथ नहीं लगाना होता, आप सीधे सीधे फंक्शन को लिखते हैं। लेकिन यहां क्योंकि मैथ लगाया गया है तो ये एक एरर दे देगा। ये क्या दे देगा, एरर। ये ये नहीं कहेगा कि मैथ मॉड्यूल में पाव नहीं है, पाव तो है क्योंकि भाई उसको यूज ही करें। डी ऑप्शन सही होगा। आप इस टाइप से नहीं लिख सकते, ये मैथ डॉट नहीं लगाना था, आपको सीधे सीधे लिखना था पाव 2, 3। आप सीधे केवल इतना लिखना था, इतना लिखते वो 2 की पावर 3 यानी कि 8 आउटपुट दे देता। तो ये ध्यान रखेंगे बच्चों, जब हम फ्रॉम मैथ इंपोर्ट ऐसे कर देते हैं तो हमें मैथ लगाने की जरूरत नहीं होती। और अगर यहां पाव की जगह हम एस्ट्रिक यूज कर देते, अगर हम क्या यूज कर देते एस्ट्रिक, तो फिर हम मैथ के सारे फंक्शन सारे एट्रीब्यूट को यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने पाव लिखा है तो इस केस में आप केवल पाव ही यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है यहां पर, विच मॉड्यूल इज टू बी इंपोर्टेड फॉर यूजिंग रेंड इन फंक्शन। देखिए रेंड इन फंक्शन के जो मॉड्यूल यूज होता है वो रैंडम फंक्शन, रैंडम मॉड्यूल होता है, इंपोर्ट रैंडम, रैंडम फंक्शन भी होता है और रेंड रेंज ये फंक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये आउटपुट का क्वेश्चन है, फंक्शन का क्वेश्चन। तो और इसमें एक लिस्ट दी गई है, तो पहले आपके पास ये लिस्ट है 1, 2, 3। ओके, तो ये लिस्ट पूरी की पूरी इसमें चली जाएगी। अब आप लिस्ट में आप क्या, अच्छा लिस्ट में जो जाता है रेफरेंस जाता है, तो यानी कि पूरी की पूरी लिस्ट की जो भी चेंज होगा तो इस लिस्ट में भी चेंज होगा। आपने यहां पर क्या किया, वो कर दिया कॉन्केटनेशन, क्योंकि ये जो लाइन है इसका मतलब तो आपके पास ये बनेगा ना, लिस्ट पैरम इक्वल लिस्ट पैरम और प्लस 1। तो देखिए यहां पर इसकी वैल्यू कितनी है, क्योंकि ये माई लिस्ट पास हुई है इसमें लिस्ट पैरम में, तो 1, 2, 3, 4 और उसमें आप क्या बढ़ा दे रहे हो 1। तो यानी कि अब लिस्ट कितनी हो जाएगी, अब आपके पास लिस्ट हो जाएगी जस्ट 1 में 1, 2, 3, 4, 1। अब आप उसकी अगर लेंथ प्रिंट कराओगे तो लेंथ कितनी आएगी, 5 आएगी। कितनी लेंथ आएगी, 5। तो यहां पर जो आंसर जाएगा वो क्या जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि एक एलिमेंट आपने बढ़ा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है नमपाई का ही क्वेश्चन है। तो अभी हमने बताया था जब बंद कर देते हैं तो सभी में एक एक एलिमेंट बढ़ जाता है, तो यहाँ पर 1 की जगह 2 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास 5 हो जाएगा, यहाँ पर नेक्स्ट आपके पास 8 हो जाएगा और यहाँ पर आपके पास फाइनली 9 हो जाएगा। अब इंडेक्सिंग जो होती है वो 0, 1, आपसे 1 इंडेक्स का ही एलिमेंट पूछा गया तो आप कितना बता दोगे, 6। आपका एलिमेंट कितना हो जाएगा, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। एक कोड आपको दिया हुआ है जिसमें एक डिक्शनरी है, ये भी अपडेट का ही केस है, एक डिक्शनरी है, दूसरा डिक्शनरी, ऐसा भी एक क्वेश्चन था पीछे, तो उसमें क्या होगा, ये एलिमेंट उसमें बढ़ जाएगा। की सेम नहीं होनी चाहिए, वैल्यू सेम होने से कोई दिक्कत नहीं, तो ए ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिटेल फ्लो चार्ट इज नोन एज। ये क्लास में सीट आपको दी जाती है, बहुत सारे क्वेश्चन उस सीट से आए हुए हैं। ये क्वेश्चन भी फ्लो चार्ट की सीट का थर्ड क्वेश्चन है। अगर आप देखेंगे तो डिटेल फ्लो चार्ट जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक आपको दिया है माइक्रो, दूसरा आपको दिया है यूनियन, नेक्स्ट आपको दिया है मैक्रो, दिया है स्टेट। तो डिटेल जो फ्लो चार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो।
क्या बोलते हैं, माइक्रो। तो ए ऑप्शन यहां पर आपका सही होगा। ये क्लास के सारे क्वेश्चन है, जो बच्चे क्लास रेगुलर आते हैं, अटेंड करते हैं, उन बच्चों को पता होगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपको क्लास में कराए जाते हैं, यानी कि आप बहुत आसानी से अच्छा स्कोर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग सूडो कोड। सूडो कोड है आपके पास। अब ये जो क्वेश्चन है, मतलब ये थोड़ा सा पाइथन में जो क्वेश्चन आए, ये थोड़ा सिलेबस से बियॉन्ड है, क्योंकि एक्चुअल में पाइथन में डू व्हाइल लूप सपोर्ट नहीं करता है, बट सिलेबस में सूडो कोड है तो उस पर क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं। बट डू व्हाइल ये किस पर क्वेश्चन बेस्ड है, डू व्हाइल पर। यहां पर एक इंटीजर ए है। देखिए डू व्हाइल लूप जो होता है आपके पास, तीन लूप जैसे हम लोग जनरली अधिकतर पढ़ते हैं। एक हमारे पास फॉर लूप होता है, एक व्हाइल लूप होता है, और एक डू व्हाइल लूप होता है। पाइथन में डू व्हाइल लूप सपोर्ट नहीं होता है। फॉर लूप हमारे पास एंट्री लूप होता है, यानी कि इसमें पहले ही कंडीशन चेक होती है। इसको हम प्री टेस्टेड लूप भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग प्री टेस्टेड लूप भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें बॉडी में जाने से पहले कंडीशन चेक हो जाती है। और दूसरा जो व्हाइल लूप है, वो भी सेम फॉर लूप की तरीके से ही होता है, तो इसमें इसको भी हम लोग एंट्री लूप बोलते हैं और प्री टेस्टेड लूप भी बोलते हैं। लेकिन जो डू व्हाइल लूप है, ये आपका एग्जिट लूप है, यानी कि इसमें बाद में कंडीशन चेक होती है। आप देख सकते हैं, या हम बोलते हैं पोस्ट टेस्टेड लूप। आप देखिएगा, ये बॉडी है प्रिंट a+2, सॉरी जस्ट 1 मिनट। ये पार्ट जो है, ये आपके पास क्या है, बॉडी, और कंडीशन उसके बाद चेक हो रही है, ठीक है। तो ये पोस्ट टेस्टेड लूप होते हैं या एग्जिट लूप। सी का जब पेपर होता था पाइथन में, तो बहुत फेमस क्वेश्चन थे ये, तीन में से एक ना एक चीज आ ही जाती थी। तो इंटीजर ए में 4 वैल्यू होगी, प्रिंट a+2। तो आप क्या करोगे, ए में जो 4 है उसमें भी 2 बढ़ा दोगे, तो कितना हो जाएगा 6। तो आप यहां से कितना पहले प्रिंट करोगे, 6, और ए में एक कम कर दीजिए, तो ए अब कितना हो जाएगा 3। ए नॉट इक्वल 0, तो ए 3 तो नहीं है, बिल्कुल सही, कंडीशन सही। तो फिर से आगे जाइए, फिर आगे जाओगे, प्रिंट 2, मतलब a+2, ए कितना है 3, 3+2 कितना प्रिंट कर देगा 5, ठीक है। और ए को एक कम कर दोगे, तो ए अब कितना हो जाएगा 2। फिर से आप चेक करोगे, ए नॉट इक्वल 0, ए अभी भी नहीं है, 2+2 कितना हो जाएगा 4, और ए कितना हो जाएगा 1, अभी भी नहीं है। फिर से जाओ, तो कितना प्रिंट कर देगा 3, और अब ए की वैल्यू हो गई 0। अब ये कंडीशन जब ट्रू हो जाएगी, तो आप लूप के बाहर आ जाओगे, मतलब सॉरी फॉल्स हो जाएगी, ए नॉट इक्वल 0, तो 0 आ गया ना, तो 0 नॉट इक्वल 0 कंडीशन फॉल्स, लूप के बाहर, लूप टर्मिनेट। आउटपुट आएगा आपके पास 6 5 4 3, यानी कि बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फाइल हैंडलिंग का क्वेश्चन है। वो ये कह रहा है, विच इज द फंक्शन टू रीड द रिमेनिंग लाइन्स, रिमेनिंग लाइन्स, ओके, लाइन्स ऑफ द फाइल फ्रॉम अ फाइल ऑब्जेक्ट इन फाइल। तो जाहिर सी बात है, रीड लाइन फंक्शन होता है, रीड लाइन्स, ठीक है। तो आप इस फंक्शन को यूज कर लोगे, तो जितनी भी लाइन्स आपकी बची हुई है, वो सारी लाइन आपकी रीड हो जाएगी। अगर आप रीड लाइन यूज करोगे, तो करंट लाइन को ही रीड करेगा। अगर आपके पास 5 लाइन बची है, तो 4 लाइन आपकी छूट जाएगी, पहली लाइन तो वो रीड करके दे देगा। और रीड से पूरा डेटा रीड हो जाता है, लेकिन वो डेटा आपके पास लाइंस के फॉर्मेट में रीड नहीं होगा। लाइंस के फॉर्मेट में किससे रीड होता है, रीड लाइंस से। तो इसलिए हम किसको यूज करेंगे, सी ऑप्शन को। नेक्स्ट क्वेश्चन 61। 61 में कह रहा, सपोज अ लिस्ट विथ नेम ARR कंटेन 5 एलिमेंट, ओके, यू कैन गेट द सेकेंड एलिमेंट। देखिए लिस्ट की जो इंडेक्सिंग होती है, वो 0 से शुरू होती है। मतलब अगर हमारे पास लिस्ट में जैसे 10 20 30 40 और 50, ये 5 एलिमेंट है, तो इसका इंडेक्स होगा 0, इसका होगा 1, और इसका होगा 2, इसका होगा 3, और इसका होगा 4। अब आपसे क्या है, सेकेंड एलिमेंट बताना। तो सेकेंड एलिमेंट तो ये है ना बेटा, ये वाला 20 वाला। तो 20 का इंडेक्स तो एक कम होगा ना, इंडेक्स क्या होगा, एक कम होगा। तो आप किस आंसर को टिक करोगे, ARR 1 को। तो आपके पास डी ऑप्शन सही जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगल लाइन कमेंट किसके थ्रू दिया जाता है? तो आपको पता ही है, सिंगल लाइन कमेंट के लिए हम लोग हैश यूज करते हैं। मल्टीपल लाइन कमेंट के लिए हम लोग ट्रिपल सिंगल कोटेशन या ट्रिपल डबल कोटेशन का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मुटेबल डेटा टाइप? तो देखिए अभी हमने डिस्कस किया था, सेट आपके पास मुटेबल है, लिस्ट, डिक्शनरी, सेट। मुटेबल में कौन होंगे? लिस्ट, लिख दे रहे हैं हम, आप नोट कर लीजिएगा। मुटेबल डेटा टाइप, लिस्ट, डिक्शनरी और सेट। सेट, फ्रोजन सेट नहीं, सिंपल जो सेट होगा वो। फ्रोजन सेट में तो चेंज नहीं होगा कोई भी डेटा। और सेट का जो एलिमेंट होता है वो इम्यूटेबल होता है। की, डिक्शनरी की जो की होती है वो इम्यूटेबल होती है। और इम्यूटेबल में स्ट्रिंग, टपल और ये जो इंटीजर फ्लोट भी है आपके पास, ये भी आपके इम्यूटेबल डेटा टाइप है। क्लियर? तो यहां पर आपके पास क्योंकि इम्यूटेबल डेटा टाइप पूछा गया तो ए ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड? तो आउटपुट क्या होगा इस पर वो कह रहा है कि यहाँ ए की वैल्यू कितनी दी हुई है? 2, बी की वैल्यू उसने दे दी आपके पास 8, फिर यहां पर आर लगा दिया, बिट वाइज आर ऑपरेटर। तो चलिए बाइनरी में चेंज करना होगा बेटा। ए आपको दिया है 2, 2 को बाइनरी में चेंज करोगे तो आएगा 10। ठीक है, ये आपके पास डेसिमल सिस्टम में है, बाइनरी में जब चेंज करेंगे तो बनेगा 10। सेम चीज बी में कितना लिखा है? 8, 8 को अगर बाइनरी में चेंज करेंगे तो आपको मिलेगा 100। अब हमने बोला था कि जितनी मैक्स जिसमें ज्यादा बिट है उसमें में ले लीजिएगा। तो जब आप ए आर बी करोगे, ए आर बी, तो पहले तो आप ए को लिखिएगा 4 बिट में, 0010, बी को लिखिएगा 4 बिट में, सॉरी वो तो है ही मतलब। अब ए आर बी ये बिटवाइज आ रही है, थोड़ा ये गैपिंग कर लेते हैं तो सीधे सीधे में आ जाएंगे। अब देखो यहां पर आर में क्या है कि आर आपको पता होगा कि 0 R 0 क्या होता है? 0, 0 R 1 ये क्या होगा? 1। आर में क्या है कि अगर एक भी 1 है तो 1, अदरवाइज 0। 1 R 0 ये भी कितना होता है? क्योंकि एक तो हो गया ना 1, तो 1। 1 R 1 कितना होगा? 1। तो यहां पर जब आप आओगे 0 R 1 1, ये 0 चला जाएगा, ये 1 ये 0। और ये जो वैल्यू होती है डेसिमल में, ये वैल्यू होती है 10 की। ये कुछ वैल्यू आप याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है कि ए और राइट शिफ्ट 1। तो राइट शिफ्ट में तो हमने बताया ना, आप वो करते हो क्या, फ्लोर डिवीजन यहां पर। तो इसका मतलब ए कितना है? 2, और फ्लोर डिवीजन 2 की पावर 1। अब 2 की पावर 1 की वैल्यू कितनी होगी? 2। तो ये कितना दे देगा? ये आपको यहां पर दे देगा 1। तो इस तरीके से पहले वाले प्रिंट से तो आपके पास प्रिंट होगा 10, और दूसरे वाले प्रिंट से आपके पास प्रिंट होगा 1। तो आंसर जो बनेगा वो कौन सा बनेगा? डी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कीवर्ड? कौन कीवर्ड नहीं है? तो इवन कीवर्ड नहीं होता है, बाकी जो आप 3 लिखे वो कीवर्ड है। ये कीवर्ड आपको पता होंगे, दिखाए गए हैं। टोटल 35 कीवर्ड होते हैं प्रेजेंट जो करेंट पाइथन जिसमें चल रही है, पाइथन 3.11 तक में। ठीक है, आगे और बढ़ेंगे वो एक अलग केस। अब देखिए ये भी क्वेश्चन आ गया, ये भी अभी हमने डिस्कस किया। जब रिटर्न में हम एक से ज्यादा आर्गूमेंट, सॉरी रिटर्न में हम एक से ज्यादा आर्गूमेंट कर भेजते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू स्टोर होती है वो किसमें स्टोर होगी? जिस वेरिएबल में होगी वो वेरिएबल होगा टपल। जिस वेरिएबल में वैल्यू स्टोर होगी वो होगा टपल। तो डी ऑप्शन सही है। अभी पीछे एक क्वेश्चन में डिस्कस किया था हमने डिटेल से। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग इज द बेसिक इनपुट आउटपुट कनेक्शन? तो यहां पर हमारे पास 3 टाइप की स्ट्रीम होती है, एक इनपुट, एक आउटपुट और एक
एरर। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन ए बी सी सही है, तो ओवरऑल हम टिक किसको करेंगे, डी ऑप्शन को। स्टैंडर्ड इनपुट भी होता है, स्टैंडर्ड आउटपुट भी होता है, स्टैंडर्ड एरर भी होता है, एसटीडी इन, एसटीडी आउट, एसटीडी ईआरआर। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। उस क्वेश्चन में हमें दिया गया कि ये उसी क्वेश्चन से लेकर रिलेटेड आ गया, एसटीडी आउट आउटपुट के लिए, ऐसे ही एसटीडी इन होता है, एसटीडी ईआरआर होता है, ईआरआर। यहाँ पर इंपोर्ट सिस्टम, सिस्टम मॉड्यूल होता है यहाँ पर। तो इससे क्या होगा, ये स्क्रीन पर आउटपुट प्रिंट हो जाएगा, सिस्टम डॉट एसटीडी आउट डॉट राइट, तो ये राइट कर देगा वेलकम, और ये बैक स्लैश एन का क्या है, एंटर हो जाएगा। तो हमारे पास आउटपुट में क्या होगा कि पहले तो वेलकम लिख जाएगा, और ये बैक स्लैश जो है ना ये एंटर मार देगा, फिर ऑन, और फिर एंटर। लेकिन तो अब देख लीजिए इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन आपको मैच कर रहा है, ये ए ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वैल्यू डज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिवर्टेड टू। तो यहां पर देखिए x की वैल्यू 5 है, while x लेस देन 10। तो पहले 5 है, लेस देन 10। अब x में कोई इंक्रीमेंट तो हो नहीं रहा, तो x तो हमेशा 5 रहेगा, तो ये हमेशा कंडीशन ट्रू बनी रहेगी। आप देखें x 5 है, 5 लेस देन 10 कंडीशन ट्रू, अंदर गए 5 प्रिंट हो जाएगा। अब x में कोई इंक्रीमेंट तो है नहीं, तो ये लूप जब जब चलेगा तो x की वैल्यू 5 मिलेगी, कंडीशन ट्रू रहेगी। तो जब कंडीशन ट्रू रहेगी तो लूप तो इनफाइनाइट टाइम चलेगा ना, तो आंसर कौन सा जाएगा, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17, अब पाइथन मॉड्यूल इज अ फाइल विद द, देखिए पाइथन मॉड्यूल की जो फाइल होती है उसका एक्सटेंशन डॉट py ही होता है, तो आंसर डी आपका यहां पर सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन भी डिस्कस कर चुके हैं कि ए मोड होता है, आर प्लस होता है, डब्ल्यू होता है, बट ए आर प्लस कोई भी मोड नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग। तो यहां पर आपको आउटपुट बताना है, तो चलिए कर देते हैं इसको। यहां पर लिखा है 5 प्लस 8 एस्ट्रिक 3, एक और ब्रैकेट सारी पैरेंथेसिस लगाइए, 3 एस्ट्रिक 5 पैरेंथेसिस 1 माइनस 9, पहले ब्रैकेट चलता है, ठीक है। प्रेसिडेंस लेवल क्या होता है हम लिख दे रहे हैं एक जगह, आप लिख लीजिएगा। जो बेसिक प्रेसिडेंस लेवल है भाई, सबसे पहले तो आप ब्रैकेट चलाओगे, ब्रैकेट के बाद आप एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट के बाद आप ये, और मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फोर डिवीजन यहां पर, ठीक है, और रिमाइंडर, और उसके बाद आप प्लस और माइनस। अच्छा, अगर मान लो कि जैसे ये कि ये सेम आ गए, तो जैसे इसकी तो फिर वो होती एसोसिएटिविटी, तो इसकी एसोसिएटिविटी तो होती है राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, इसकी होती है लेफ्ट टू राइट, ठीक है। चलिए पूरा लिख देते हैं, इसकी होती है राइट टू लेफ्ट, और इसकी होती है लेफ्ट टू राइट, और इसमें भी क्या जाती है, लेफ्ट टू राइट। ये क्लास में पढ़ाया गया आपको। तो यहां पर देखिएगा इसका फर्दर कैलकुलेशन, तो ये आपके पास यहां तक हो गया। इसके बाद एक्सप्रेशन जो है आपको, एक मिनट रुक जाइए, जस्ट ये फिर से लिख लेते हैं उसको, 5 प्लस 8 एस्ट्रिक खैर उससे तो हमें कोई मतलब नहीं, आप चलो ठीक है, आप यहां से करते हैं। तो ये 5 तो 5 बना रहेगा, पहले ब्रैकेट कैलकुलेट करिएगा, 5 प्लस 8 इंटू, यहां पर आपके पास ये ब्रैकेट रखेंगे, ये 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 15, और 15 माइनस 9 ये हो जाएगा। तो पहले यहां 10, एक एक स्टेप करना आराम से। ये 5 प्लस 8 इंटू, यहां पर ये कितना हो जाएगा 6, डिवाइड बाई 10, अब ये हो जाएगा 5। देखिए अब एस्ट्रिक भी है और डिवाइड भी है, लेकिन हमने क्या बोला, लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट में पहले क्या आया, एस्ट्रिक, तो पहले एस्ट्रिक करिएगा, 48 डिवाइड बाई 10,
तो 5 प्लस 4.8 तो 9.8। फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 9.8 यानी कि बी ऑप्शन। ठीक बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिंटेक्स यूज्ड टू रीनेम अ फाइल। देखिए फाइल को जब रीनेम करना होता है तो ओएस मॉड्यूल यूज होता है। ओएस डॉट रीनेम एग्जिस्टिंग नेम कामा न्यू नेम। ए ऑप्शन यहां पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है यहां पर कि हाउ इज अ फंक्शन डिक्लेरेशन इन पाइथन। फंक्शन कैसे डिक्लेयर होता है? तो शुरू में डेफ कीवर्ड यूज होता है और फिर फंक्शन का नेम दिया जाता है और फिर ये पैरेंथेसिस होता है। सी ऑप्शन आपके पास यहां सही है। सिंपल है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 75। 75 में वो कह रहा है कि व्हाट आर द 3 डिफरेंट टाइप ऑफ एल्गोरिथम। एल्गोरिथम के कंस्ट्रक्शन के 3 डिफरेंट टाइप कौन होते हैं? थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। एक सीक्वेंस होता है जिसमें हम सीधे कोडिंग करते थे लाइन बाय लाइन। एक सिलेक्शन होता है जब इफेंस की बात आती है, फिर रिपीट होता है जिसमें लूप आता है। तो यहां पर डी ऑप्शन आपका सही है, सीक्वेंस, सिलेक्शन और रिपीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ फ्लो चार्ट विच आर द फॉलोइंग इज यूज्ड टू टेस्ट द कंडीशन। कंडीशन टेस्ट करने के लिए हम लोग डिसीजन या डायमंड बॉक्स का यूज करते हैं। तो यहां पर डी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके पास व्हाट विल फॉलोइंग कोड सेगमेंट प्रिंट, क्या प्रिंट करेगा? तो चलिए देखते हैं। ए की वैल्यू ट्रू। अच्छा यहां पर भी प्रेसिडेंस समझिए थोड़ा सा पहले तो। अगर हमारे पास इसकी बात करें, ये लार्जकर ऑपरेटर में, तो सबसे हाई प्रेसिडेंट होता है नॉट का, फिर हमारे पास होता है एंड का, फिर हमारे पास होता है आर का। तो आप इसी को ध्यान रखते हुए कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए यहां पर नॉट ए, क्लियर। अब नॉट ए, तो ए कितना है? ट्रू। तो नॉट ए क्या हो जाएगा? फॉल्स। आर बी भी क्या है? फॉल्स। और आर में अगर दोनों फॉल्स है तो फॉल्स होंगे, अदरवाइज ट्रू होता है। मतलब अगर एक भी ट्रू है तो ट्रू होगा। फॉल्स में अगर, सॉरी आर में जब भी आर यूज करोगे, अगर इधर वाला भी फॉल्स है और इधर वाला भी फॉल्स, तो फॉल्स होगा। लेकिन अगर एक भी ट्रू हो गया, चाहे ये या दोनों, तो ट्रू आएगा। एंड में, एंड जब यूज होता है तो ये वाला भी ट्रू होना चाहिए और ये वाला भी ट्रू होना चाहिए, तो ट्रू आएगा, नहीं तो फॉल्स आएगा। मतलब एक अगर फॉल्स है, दूसरा ट्रू है तो फॉल्स, दोनों फॉल्स है तब भी फॉल्स, बट दोनों ट्रू है तो ट्रू। मतलब हम लिख देते हैं, जिनके पास ना लिखा हो लिखने, वैसे क्लास में कराया गया। फॉल्स आर फॉल्स इक्वल फॉल्स, फॉल्स आर ट्रू इक्वल ट्रू, ट्रू आर फॉल्स इक्वल ट्रू, ट्रू आर ट्रू इक्वल ट्रू। ये तो आर की बात हो गई। ठीक, जब आप एंड की बात करोगे तो एंड में क्या है कि फॉल्स एंड ये भी फॉल्स, पहला फॉल्स दूसरा ट्रू तब भी फॉल्स, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तब भी फॉल्स, और दोनों ट्रू है तो ट्रू देगा। और नॉट में तो पता ही होगा, ट्रू फॉल्स में चेंज हो जाता है और फॉल्स ट्रू में चेंज हो जाता है। तो चलिए, नॉट ए, तो नॉट ए ट्रू का फॉल्स, आर फॉल्स, तो ये तो नहीं चलेगा, कंडीशन फॉल्स होगी। आगे आओ, एलिफ नॉट ए मतलब फॉल्स, ये हो गया एफ। इसके बाद एंड चलेगा, पहले एंड देख, पहले ये भी नॉट है, नॉट बी, बी में क्या है? फॉल्स, तो ये हो गया ट्रू, ये हो गया ट्रू। सी क्या है? फॉल्स। लेकिन अब क्या चलेगा? एंड। तो जब ये चीज चलेगी तो ये चीज क्या करके दे देगी तुम्हें? फॉल्स। तो ये भी हो गया, क्योंकि एंड में तो दोनों ट्रू होने चाहिए ना। अब ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, तो ये भी नहीं चलेगा। चलिए यहां ये नॉट ए मतलब फॉल्स, और उसके बाद नॉट बी,
यानी कि ट्रू, ए ये भी ट्रू, तो इस पूरे का इतने का रिजल्ट हो जाएगा ट्रू। क्या हो जाएगा बच्चों? ट्रू। अब ये हो गया जब ट्रू, अब देखिए ये फॉल्स है, आर ये भी फॉल्स है, लेकिन तीसरा तो ट्रू हो गया ना, तो आर में तो एक भी ट्रू, तो ट्रू, तो ये ट्रू, ट्रू तो ये 3 प्रिंट हो जाएगा। तो आंसर कौन सा जाएगा? बी ऑप्शन, 3 आउटपुट आएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 78, विच आर द फॉलोइंग इज फॉल्स फ्रॉम अबाउट इंपोर्ट। देखिए इंपोर्ट यहां पर आता है वो मॉड्यूल का नेम या पैकेज का नेम इंपोर्ट, और यहां पर आप फंक्शन का नेम देते हो। क्या देते हो? फंक्शन का नेम देते हो। तो जब आप अभी हमने डिस्कस किया था कि पाव जैसे यूज हुआ था एक क्वेश्चन में, तो जब पाव आप यूज कर दोगे तो सारे फंक्शन तो यूज नहीं कर पाओगे ना, आप किसको केवल यूज कर पाओगे? पाव को। तो इसमें जैसे आप पढ़े अगर, तो पहले ऑप्शन में कह रहा है कि दिस सेंटेंस इज फ्रॉम मॉड्यूल नेम इंपोर्ट आइडेंटिफायर, तो ये अगर आप देखोगे तो ये चीज सही है, लेकिन जैसे आप ये लिखते हो तो इस केस में हमारे पास सारे आपके जो भी है मॉड्यूल के अंदर सब कुछ इंपोर्ट नहीं होता है। तो यहां पर क्या है, दिस फॉर्म ऑफ इंपोर्ट डज नॉट इंपोर्ट एनीथिंग, तो यहां पर ये ऑप्शन आपके पास गलत है, बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एस्ट्रिंग लगा दीजिए तब सारे इंपोर्ट हो जाएंगे। फंक्शन डिफाइंड टू अचीव सम टास्क एज पर द प्रोग्रामर रिक्वायर्ड इज कॉल्ड। देखिए जो प्रोग्रामर फंक्शन बनाता है उस फंक्शन का नेम होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। जो प्रोग्रामिंग के साथ फंक्शन आते हैं उनको हम लोग बोलते हैं बिल्ट इन फंक्शन। तो यहां पर जो प्रोग्रामर बनाएगा वो यूजर डिफाइंड फंक्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि a process is expressed in a flow chart by, एक प्रोसेस जो होता है मतलब कैलकुलेशन करना है फ्लो चार्ट में, तो वो हम किस में एक्सप्रेस करते हैं? रेक्टेंगल में करते हैं। ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। आउटपुट, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। आप जब 7 को 4 डिवीजन 2 करोगे तो ये कोसेंट देता है, क्या देगा? कोसेंट। तो इसका आउटपुट तो आ जाएगा आपके पास 3। लेकिन जब -7 को 2 से डिवाइड करते हो तो आउटपुट आएगा -4। क्या आएगा बच्चों? -4। जस्ट एक मिनट। अब पूछो कैसे? इसके लिए आप ये ध्यान रखोगे कि रिमाइंडर जो होता है किसी भी नंबर का, रिमाइंडर इज नॉन निगेटिव वैल्यू। रिमाइंडर कभी भी निगेटिव नहीं होता है। तो जैसे अगर आपने -7 में अगर 2 का डिवाइड किया और आप ये सोच रहे हो कि 3 बार डिवाइड हो रहा माइनस, तो आप गलत सोच रहे हो। आप जब इसका डिवाइड करते हो तो इसका डिवीजन होता है माइनस का 4 टाइम्स, तो यहां पर आता है माइनस का 8। अब यहां ये प्लस होगा क्योंकि रिमाइंडर निगेटिव नहीं होना चाहिए ना, तो यहां पर ये कितना जाएगा? बन जाएगा। तो रिमाइंडर कितना बनेगा? 1। यानी कि -7 डिवाइडेड बाई 2 को अगर आप मिक्स फ्रैक्शन नंबर में लिखोगे तो आप क्या लिखोगे? -4 यहां पर, और फिर 1 यहां पर, और 2 यहां पर, इस टाइप से लिखोगे तब जाकर वो माइनस, तो कोसेंट कितना बनेगा? -4। ये आंसर आपका सही बनेगा। तो इस तरीके से 3 और -4, सी ऑप्शन आपका सही आएगा। ध्यान रखिए इस पॉइंट को कि रिमाइंडर कभी भी निगेटिव नहीं होता है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ जीरोस फंक्शन यूज्ड इन नमपाई एरे? तो नमपाई में जब जीरोस फंक्शन यूज करते हैं तो एरे के हर एलिमेंट 0 हो जाते हैं। तो पढ़ते हैं ऑप्शन। पहला क्या? टू मेक अ मैट्रिक्स विद 8 डायगोनल, डायगोनल ही नहीं सारे के सारे एलिमेंट, तो सी ऑप्शन आपका है टू मेक अ मैट्रिक्स विद ऑल एलिमेंट 0, क्योंकि इसमें तो कह रहा है फर्स्ट रो भी नहीं, सारे के सारे एलिमेंट होते हैं, तो ऐसा ऑप्शन आपके पास सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3.7 को फ्लोर में चेंज करना है, तो जब फ्लोर में चेंज करोगे तो आपका कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। छोटा इंटीजर दे देता है, इंटीजर वैल्यू, वो 3 होगा तो 3 रखेगा। फंक्शन ये भी वो है डिफॉल्ट पैरामीटर वाला, अगर आप बी की वैल्यू नहीं पास करोगे तो बी की वैल्यू कितनी दे देगा? 6।
तो आपने वैल्यू कितनी पास की 5, ये वैल्यू किसकी हो जाएगी a की, और ये वैल्यू आपने पास की 4, 4 किसकी हो जाएगी b की। a इक्वल टू a प्लस बी, ए कितना आया 5, b कितना आया 4, तो a अब कितना हो जाएगा 9, और प्रिंट a, तो a कितना प्रिंट हो जाएगा 9 आपके पास प्रिंट हो जाएगा। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इंपोर्ट नमपाई, नमपाई का क्वेश्चन है। ये एक आपके पास एक एरे है, ये भी सिंपल, देखिए ये एक एरे है, ये दूसरी एरे है। जब आप प्लस करोगे यहां पर, तो प्लस करने पर यहां पर जो एरे आएगी उसमें आएगा, एलिमेंट ऐड हो जाएंगे ना, 1 कामा 3 कामा 8 कामा 9 कामा 10, ये बनेगा। अब आपको क्या करना है कि नेक्स्ट टाइम आप सी में ए का प्रोडक्ट कर लो, सी आपके पास ये, और उसमें किसका प्रोडक्ट ए का, सी अभी आपने अटेंड की, ए ऊपर है फर्स्ट वाली, प्रोडक्ट करिए, तो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट प्रोडक्ट होंगे फर्स्ट फर्स्ट से, तो यहां 6 आएगा, 8 इंटू 3 24 आएगा, और 9 इंटू 5 45 आएगा, और 10 इंटू 8 80 आएगा। खैर आपको सेकेंड इंडेक्स से मतलब है, तो ये आपके पास 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है, ये 2 इंडेक्स है, तो 2 इंडेक्स पर कितना स्टोर है 24, तो आउटपुट आ जाएगा 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर इन कोड इज कॉल्ड, कोड में एरर को फाइंड करने के प्रोसेस को हम लोग डिबगिंग बोलते हैं। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग पाइथन कोड, नमपाई में ये सेम में बेटा डायमेंशंस वो बताता है, मतलब कितने बाई कितने की एरे है। तो यहां पर आपने जो ली है इसमें एक रो है और 3 कॉलम है, एक रो है और 3 कॉलम है, तो इसकी जो शेप बनेगी वो 1 कामा 3 बनेगी, पहले रो नंबर आती है फिर 3 आती है, और ये ध्यान रखोगे टपल के फॉर्मेट में रिटर्न होती है, किस फॉर्मेट में, टपल के फॉर्मेट में। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग अ फ्लो चार्ट फॉर एन एल्गोरिथम इस कार्ड, इसको क्या बोलते हैं, सिंपल क्वेश्चन, फ्लो चार्टिंग, क्या बोलोगे, फ्लो चार्टिंग। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग प्रोग्राम, तो देखिए जब रेंज फंक्शन आप यूज करते हो तो ये तो बात सच है सीक्वेंस जनरेट होता है, लेकिन सीक्वेंस ऐसे नहीं आता है, कैसे आएगा, रेंज लिख कर आता है, वो तो हम लोग कैलकुलेशन के पर्पज से ऐसे लिख लेते हैं, बट आता कैसे, रेंज 0,4, तो यहां पर सी आंसर आपका सही जाएगा। यहां पर देखिए ये दो स्ट्रिंग है 2 और 3, ये स्ट्रिंग कॉन्केट हो जाएंगी, तो यहां बन जाएगा 23, और स्ट्रिंग ही रहेंगी, तो यहां पर ये स्ट्रिंग के फॉर्मेट में आएगा 23। यहां पर इंट नहीं लिखा, अगर इसके आगे इंट लिख जाता, मतलब यहां पर ऐसे इंट और ये पूरा बंद कर देते अगर हम, तो यहां पर आउटपुट आ जाता है 23, तो आउटपुट क्या बन जाता है 23, लेकिन हमारे में इंट तो आगे लिखा नहीं है, तो ये स्ट्रिंग के फॉर्मेट में ही रहेगी, स्ट्रिंग के जब फॉर्मेट में रहेगी तो आउटपुट आपका जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंटेक्स ऑफ सीक, सीक फंक्शन का सेंटेंस आपको ये दिया हुआ सेंटेक्स, इसमें कह रहा है कि जो रेफरेंस पॉइंट है वो किसको पॉइंट करता है, तो रेफरेंस पॉइंट आपको स्टार्टिंग पोजीशन को पॉइंट करता है आपके, तो यहां पर बी ऑप्शन आपका सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 92 क्वेश्चन नंबर, लगभग हम लोग लास्ट फेज में ही है एकदम। इफ वी ओपन अ फाइल इन राइट मोड, मोड देखिए बहुत ध्यान से समझिए, मैक्सिमम बच्चे क्वेश्चन गलत करते हैं, राइट मोड, तो हमने आपको बताया कि राइट और अपेंड मोड में अगर फाइल हमारे पास नहीं बनी है तो बन जाती है, तो यहां पर कोई एरर नहीं आएगी, क्या जाएगा, नन आप दीजिए। यही अगर रीड मोड होता, क्या होता, रीड, तो फिर आती फाइल नॉट फाउंड एरर, ये वाली आती किसके लिए, रीड मोड के लिए, और फाइल नॉट एडजस्ट तो आती आती नहीं, उसका तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्ट एरर आती, और यहां तो खैर राइट मोड है तो फाइल बन ही जाएगी, तो आंसर जाएगा नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93, नम पाई स्टैंड फाइव, नम पाई किसके लिए स्टैंड करता है, तो नम पाई स्टैंड करता है आपके पास न्यूमेरिकल पाइथन के लिए, किसके लिए स्टैंड करता है, न्यूमेरिकल पाइथन, और नम पाई किसने डेवलप की, तो ट्रेविस ओलिफेंट, कब हुई,
2005 या 6 आप ऐसे लगभग बोल दोगे, ठीक है। अप्रॉक्स 5 भी है तब भी ठीक है, 6 है तब भी ठीक है। और नमपाई किसमें डेवलप हुई है? यूज लैंग्वेज कौन सी? सी लैंग्वेज एंड पाइथन लैंग्वेज, ठीक है। नमपाई को बनाने के लिए मतलब जो नमपाई लाइब्रेरी लिखी गई वो किसमें? सी और पाइथन में। ये भी ध्यान रखोगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेट, और यहां पर है ए एग्जार बी। तो इसमें बेटा ये है जो कॉमन एलिमेंट है दोनों में, जो कॉमन लेटर्स है उनको आप हटा दीजिएगा। तो यहां पर जैसे ये एम कॉमन है, ये हट जाएगा, और जो दूसरा क्या है सी, ये चीजें हटा दीजिएगा। इसके अलावा डी ए और एनपी, और सेट अनऑर्डर होता है, तो यानी कि डीए एनपी होने चाहिए, वो कहीं भी हो, उससे कोई मतलब नहीं। तो यहां पर आपके पास क्या होना चाहिए? डी ए, क्योंकि उधर से ये, इधर से क्या मिलेगा आपको? एन और पी। तो आप देखिएगा पहले ऑप्शन में तो ऐसा कुछ चांस ही नहीं है। दूसरे में आपके पास क्या है? तो उसमें भी ऐसा नहीं है, क्योंकि वहां पर एम आया हुआ है जो एम नहीं आना चाहिए, और तीसरे में भी एम आया है, तो यानी कि एबीसी तीनों नहीं होंगे। फाइनल आंसर कौन सा होगा? डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 95, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड प्रिंट मैक्स? मैक्सिमम पूछा गया है। यहां पर 3 और 5 है, सॉरी 3 है और 4 यूज हुआ है। तो देखिए ये जो 3 है वो ए में चला जाएगा, 3 किस में चला जाएगा? ए में। और 4 किस में चला जाएगा? बी में। अब आप कंडीशन चेक करो, तो ये कंडीशन तो हो गई फॉल्स, क्योंकि 3 4 से बड़ा नहीं है। ये भी कंडीशन हो गई फॉल्स, तो क्या प्रिंट होगा? एल्स। एल्स में क्या है? 4 इज मैक्सिमम, यानी कि सी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96। 96 हमसे कह रहा है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड एन डिम। इससे डायमेंशन पता चलती है। ये एरे कितने डायमेंशन है? तो आप देख सकते हैं एरे 2 डायमेंशनल एरे है, तो यहां पर आपको 2 रिटर्न मिलेगा। एंडिम से हमें डायमेंशन पता चलती है। अगर सिंगल डायमेंशन एरे होगी, मतलब सिंपल ये ब्रेस ये ना लिखा होता, ये और ये और ये भी ना होता, मतलब यहां तक की चीजें ना होती, तो हमारे पास ये क्या बनता? सिंगल डायमेंशन बनता, तो बन देता। लेकिन यहां पर 2D है, जिसको हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, an algorithm that calls itself directly or indirectly in each card। एक वो एल्गो, जब हम फंक्शन बनाते हैं, तो अगर कोई फंक्शन अपनी डिफिनीशन में खुद को कॉल कर लेता है, तो इस टाइप के फंक्शन को हम लोग रिकर्सिव फंक्शन बोलते हैं, और इस टाइप के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? रिकर्सन बोलते हैं। तो ये ऑप्शन आपका जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट 98, नमपाई है, A22 पूछ रहा है, ठीक है। A22 देखिए, पहले तो 2, तो ये 0 है, ये 1 है, ये 2, तो यानी कि फर्स्ट वाले 2 से आप इतने पर आ गए। कहां तक आ गए? यहां तक। फिर उसमें भी 2, तो उसमें तो इंडेक्सिंग ये 0 है, ये 1 है, और ये 2 है, और ये 3 है। तो फर्स्ट 2 से आप यहां पर पहुंचे, सेकेंड 2 से आप यहां पर पहुंचे, यानी कि आपको जो एलिमेंट बताना था वो कौन सा बताना था? 11। आंसर आपके पास बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 99, हाउ मेनी आर्गुमेंट्स अ पाइथन प्रोग्राम कैन एक्सेप्ट फ्रॉम कमांड लाइन? कमांड लाइन आर्गुमेंट से हम पाइथन में कितने भी आर्गुमेंट पास कर सकते हैं? तो यहां पर होगा इनफाइनाइट नंबर पास कर सकते हैं आप, 1 2 3 4 5 6 जितने भी पास करो वो सारे एक्सेप्ट कर लेता है, और एक वेक्टर में स्टोर करके उसको आप एक्सेस कर सकते हो। तो यहां पर डी ऑप्शन आपके पास सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100, ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। द वे फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप इज नोन एज। देखिए स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम को सॉल्व करने की प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एल्गोरिथम। तो यहां पर सी ऑप्शन सही होगा। तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी आपको कोई भी ओ लेवल में दिक्कत आती है प्रोजेक्ट को सबमिट करने को लेकर, आपको कोई पीडीएफ चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन चाहिए, कोई भी चीज है, आपको ओ लेवल की कोचिंग करनी है, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।